मार्स का आप कभी भी कलर देखना वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा या डिस्ट्रक्शन या वेपन्स, फायर, जो कुछ भी सब कुछ लाल होता है। इससे समझ में हमें आता है कि जो ये ईयर है, ये आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। 2027 से 2030 के बीच में ऐसा समय आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली कि पाकिस्तान नहीं बचेगा। एक बहुत बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर होगा। अभी तो चिटर मिटर कहानियां सुन रहे हो, ये मैं नहीं बोलता है, भविष्य में लिखा कि बुक बोलती है। लोग इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे डरे हुए हैं एंड पीपल आर गेटिंग द टीआरपी ऑन देयर टेलीविजन कि लोग डरे हुए हैं, सायरन बजा रहे हैं एक बार और डरा रहे हैं। कोरोना के बाद क्या बिजनेस रह गया लोगों के पास? मिडिल क्लास के लिए तो भाई बैंड बजी हुई मिडिल है। क्लास तो खत्म है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जो नॉर्मल दुकानदार है वो कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो हमारी जनरेशन ने कोरोना भी देख लिया, वॉर भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। नोटबंदी देख ली, पता नहीं क्या क्या देख लिया, जो चीजें हमारे बड़ों ने नहीं देखी। 144 साल का महाकुंभ देख लिया। एंड नोटबंदी में हमारा तो चलो कुछ नहीं हुआ, हमारे पास काला धन नहीं था। भाई सेम है यार, जिनका था उनसे पूछ के देखो एक बार। गलत सीन भाई। पर चलो यार, ये सारी बातें असाइड, बट यार पाकिस्तान के जो फ्यूचर है ना भाई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फ्यूचर ऐसे है ही चलता क्या भाई? खत्म होने वाला है। जीरो है। और कम से कम भी 4 भाग में डिवाइड होगा। कोई इंडिया लेके जाएगा, बलूचिस्तान लेके जाएगा, अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये बट जाएगा। पाकिस्तान का होने क्या वाला सोच के देखो एक कुछ बार। नहीं यार, बट स्टिल एक चीज़ बेकार है कि मतलब पाकिस्तान इतनी बेवकूफ़ है, उन्हें लग रहा है कि सारी कंट्रीज हमारे साथ है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप सुनो। अब पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया के साथ ही मतलब यूएस भी कम्प्लीटली नहीं जा रहा, और भी बहुत सारी कंट्रीज कम्प्लीटली नहीं जा रही। चाइना क्यों जा रहा है? चाइना अपना माल बेचेगा, जो उसके सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन्स है, ये सब बेचेगा। चाइना तो पैसा कमा रहा है ना। और चाइना, मुझे लगता है कि अगर मतलब पाकिस्तान की हेल्प भी करेगा तो वो उनसे कुछ पार्ट मांगेगा या कुछ चीज़ें मांगेगा। और चाइना की बहुत सारी मतलब उनके साथ उन्होंने कलाब कर रखे हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चर यूनिट में भी पैसा लगा रखा है पाकिस्तान में। तो चाइना तो फ़ायदा उठा रहा है। तो चाइना इंडिया का भी तो फायदा ही उठा रहा है। चाइना इंडिया को फ़ायदा नहीं उठा रहा, चाइना काइंड ऑफ इंडिया को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ पे बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और यूएस ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर कर दिया। तो चाइना डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है कि मतलब लगा रहा है, क्योंकि यार वॉर हो गई तो क्या हालत होगी, जनरेशन पीछे चली जाएगी यार हमारी। जनरेशंस चली जाएंगी, जनरेशन पीछे चली जाएंगी कम से भाई, कम भी कहीं 2 के नहीं से रहेंगे 3 हम। डेकेड हम पीछे जाएंगे। और आपको पता है इस सब में फायदा किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ चाइना। सबका फायदा है, यूएस का भी है। यूएस तो चलो, यूएस, क्योंकि यूएस सबसे बड़ी पावर बनी इसलिए क्योंकि उसने अपने इतनी सारे डिफेंस की जो चीज़ें हैं, वॉर के टाइम पे जो सारे चीज़ें प्रोवाइड होती है लड़ने के लिए, वो सारी चीज़ें यूएस ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करी थी सारी कंट्रीज़ को, जो जो लड़े थे। तो जो भी कंट्री, और वो जो भी कंट्री वो चीज़ें प्रोवाइड करती है वो पावर में आ जाती है। तो यूएस पावर में है ही, और कहीं ना कहीं भाई सब जल रहे हैं इकोनॉमी से, इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है। तो ये यूएस सच तो है। चाहता ही है भाई कहीं ना कहीं इंडिया भी लड़े। सब उकसा रहे हैं भाई इंडिया को कि इंडिया भी लड़े, वो पाकिस्तान भी लड़े, और सब पीछे जाएं, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देखो मैं आपकी बात मानता हूँ, हाँ। इसमें दिक्कत क्या है आपको पता है? यूएसए की जितनी भी मिसाइल्स थी वो किसने यूज़ करी? पाकिस्तान ने। जो भी मिसाइल्स इनकी आई ना, वो चाइना की तरफ से तो थी लेकिन उसमें यूएसए मेड भी थी। अब इंडिया का अपना डिफेंस सिस्टम था, और इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने यूएसए की जितनी मिसाइल्स हैं एक भी यहाँ पर गिरने नहीं दी। पूरी बात ये है। तो इन्होंने जो सीज फायर लगाया ना, इसीलिए लगवाया क्योंकि यूएसए का जोकर बन गया। ट्रम्प का जोकर बनाया है। ऑनलाइन आप सब लोग सर्च कर सकते हो, आपको प्रॉपर दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनकी एक भी मिसाइल के अंदर दम ही नहीं निकला। चाइना का माल चेप दिया। चाइना का माल चेप दिया। पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर चलो ठीक है, मिसाइल कम थी या जो भी था, हमारे पास सुदर्शन चक्र ना होता तो हमारा क्या होता? भाई, चाहे हम कितना ही बोल ले पाकिस्तान के बारे में, अगर हमारे पास सुदर्शन चक्र ना होता, मतलब ये बोलते हुए भी ऐसे मेरे को डर लग रहा है, जो भी इन्होंने टारगेट अमृतसर पे कर रखा था, गोल्डन टेम्पल पे कर रखा था, वैष्णो देवी पे, इतनी सारी जगह पे इनके टारगेट्स है। मतलब अगर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम ना होता, वो जो S-400 है, तो हम कहाँ के थे यार? अब यही बात डिफेंस तो सिस्टम की चल रही रिस्क है। कितना बढ़ जाता ना। बहुत जो ज़्यादा। जहाँ पे चीजें नहीं हुई ना, कभी हो भगवान चाहे, वो चीजें होती, ड्रोन रोके गए। कैसे हमने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, टक 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 करके कैसे कितनी चीजें रुक रही है भाई। वैसे सोशल मीडिया की बात तो हम यहाँ नहीं करें तो अच्छा है, वरना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी अरे यार। कंट्रोवर्सी होने दो, खुल के बातें करो भाई, पॉडकास्ट है ही इसलिए कि खुल के बातें हो। बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने, अब आपको बताता हूँ, एआई जनरेटेड एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसके अंदर ये बताया गया कि ये तबाह हो गया, वो तबाह हो गया। जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर का उनका मेन एयरपोर्ट जो स्टेशन बेस है वो तबाह हो गया। आपको पता है एक्चुअली वो फुटेज 2 साल पुरानी है। इसीलिए मैं मीडिया की बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने ज़्यादा दिखाया है, बट इन्होंने जो दिखाया है उसे एआई जनरेटेड करा है। और इनके इस गोदी मीडिया के इस चक्कर की वजह से यूएसए के जितने न्यूज़ चैनल है, हमारा इतना मजाक बना है इंडिया का, मैं आपको बता नहीं सकता।
ठीक है यार, वो तो सब टीआरपी के लिए सब चीज़ें दिखा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि मतलब चलो इंडियन पे मतलब मैंने जितना कंज्यूम करा है मेरे को तो बहुत फैक्चुअल चीज़ें दिखी हैं सोशल मीडिया पे। बट मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तान और चाइना का बहुत प्रोपोगंडा सोशल मीडिया चला है। पता है लिटरली क्या हो रहा है? इंडियन अकाउंट बना के वो दिखा रहे हैं कि वो हमारे ऊपर ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना चाइना और पाकिस्तान की प्रोपोगंडा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है। प्रोपोगंडा पेजेस बन रहे हैं इंडियंस के नाम से सोशल मीडिया पे कि भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और पर पाकिस्तान का ओवर कॉन्फिडेंस मुझे समझ नहीं आता यार, किस चीज़ का ये ओवर कॉन्फिडेंस है? आईएमएफ के टुकड़ों पे वो पल रहे हैं। लेजिट भाई। सच है। बट एक चीज़ आपको समझाता हूँ, एक कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। हम्म अब ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। हम्म अब पता नहीं आपने लोगों को बताया नहीं बताया कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, बट चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें आखिर पाकिस्तान इसी समय पे क्यों कर रहा है? बताओ। इंडिया का वॉर भी इसी समय क्यों हो रहा है? क्यों चाइना ये प्रोपोगंडा चला रहा है? हाँ क्यों यूएस से सिर्फ अपना मतलब निकाल रहा है जबकि वो कुछ नहीं कर पा रहा? ये सब कुछ 2025 में ही क्यों हो रहा तो है? बताओ ब्रदर, मैंने मतलब ये बियर बाइसेप्स की भी रणवीर अलावादिया है। एक तो रणवीर अलावादिया ने जो कमेंट मारा आई डोंट हेट पाकिस्तानी, तो सबने कमेंट कर रहे हैं भाई इसे जेल में होना चाहिए। मतलब लेजिट भाई इतनी हिम्मत आ भी कैसे गई कि अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से मैंने निकलने के बाद। जब ठीक है, मैं पॉडकास्ट उसका मतलब उसकी चीज़ें देखता था जब वो पहले हेल्थ से रिलेटेड बनाता था। ठीक है, सॉलिड सॉलिड कंटेंट होता था, नो डाउट मेरे को अच्छा लगता था। बट यार इतना भी क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार यही कि तो कुछ भी चल रहा है। यही तो मैंने आपको बात बोली जब हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ कि हमारे इंडियंस ही इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये बॉलीवुड को देख लो समझो, आप, उनका भी यही हाल कितने है। सारे एक्टर्स हैं। मैं क्रिएटर हूँ, आप भी क्रिएटर हो। कितने सारे मतलब मैं मान सकता हूँ कि मैं भी शायरी कंटेंट बनाता हूँ, मेरी भी बहुत सारी ऑडियंस है पाकिस्तान की एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। बट ठीक है, कुछ होता है, डीएम्स आते हैं, अनफॉलोज होते हैं, इट्स ओके। बट नेशन से ऊपर थोड़ी ना है यार सोशल मीडिया। सही बात है। पैसा नेशन से ऊपर थोड़ी ना है। बहुत सारे क्रिएटर्स ने तो स्टिल आई कैन से कि बहुत लोगों ने सपोर्ट करा है। एंड बॉलीवुड के कितने सारे एक्टर्स ने कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं मैं करा। नाम नहीं लेना चाह रहा भाई, उनको मैं डेली फॉलो करता हूँ, वो अपनी वीडियो डाल रहे हैं नॉर्मल, बट वो लेजिट कुछ भी नहीं सपोर्ट में लिख रहे यार। मतलब वो किसी चीज के भी ऊपर हो सकता है, वो ड्रॉन है, भगवान ना करे अगर वो बॉर्डर से थोड़ी आगे निकल जाता है, किसी के भी ऊपर फट सकता है। सही बात उस है। टाइम उन्हें होश आएगा। तब भी नहीं आएगा। कितने सारे क्रिएटर्स हैं, कितने सारे यहाँ के एक्टर्स हैं, उनका कितना बजट होता होगा यहाँ के। मैं भी क्रिएटर हूँ, मुझे भी मतलब पता है कि कितने अच्छे अच्छे कमर्शियल्स होते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, कितना पैसा मिलता होगा इन्हें। मूवीज़ का तो ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होगा, सोशल मीडिया पे है और बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, कितना पैसा मिलता होगा। और पाकिस्तान के एक्टर्स और क्रिएटर्स को, ये जो म्यूजिशियंस हैं जितने भी ड्रामा में, उन्हें कितना पैसा मिलता होगा? बहुत कम। वो तब भी नहीं डर रहे कि भाई हमें जितना मिल रहा है उतना भी ना मिले, बट वो तैयार है इंडियन ऑडियंस को काटने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, खुला ये सपोर्ट कर रहे हैं यार वो। यही तो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारा इंडिया इतना बड़ा होके भी इंडिया खुद को ही नहीं सपोर्ट कर रहा। एक जवान जो वहां पर अपना घर छोड़ के सब कुछ छोड़ के बॉर्डर पे लड़ रहा है, और हम पाकिस्तान के लिए दिखा रहे हैं कि यार पाकिस्तानी तो सही है, उनकी क्या गलती है, वहां पे तो मासूम लोग हैं। यार जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करा तो उन्होंने तो नहीं सोचा हम मासूम है, और हमने सिर्फ उनके उन जगहों पे अटैक करा जहां पे टेररिस्ट रहते हैं, उन्होंने उनके पूंछ कैंप्स में हैं। सबसे पहले अटैक करा सिविलियंस पे भाई। बस पहलगाम, स्टॉप की क्या हालत थी भाई, कैसे मार रखा एक है। चीज बताओ, पहलगाम में किसी की क्या गलती थी? चलो सारा टॉपिक असाइड, पहलगाम में जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ किसी की क्या गलती थी? लेजिट घूमने गए थे सब। एक क्या था? कपल जो रात को आराम से बैठ के ऊनो खेल रहा है, लिटरली उनकी मैंने रील वगैरह देखी है, रात को ऊनो खेल रहा है और सुबह उसके सामने, उसकी वाइफ के सामने उसे गोली मार दी जाती है। जस्ट इमेजिन वो क्या होगा। आप क्या अपनी कभी कोई वाइफ के लिए ये चीज़ सोच सकते हो? क्या मैं ये चीज़ इमेजिन कर सकता हूँ? जो छोटा सा बेटा है उसका, उसके बेटे को, उसके बाप को गोली मारी है। उस सोच के बच्चे की देखो। मैंने इंटरव्यू देखा था, मतलब उसका और तो वो इसके अंदर तो अभी से इतनी मैच्योरिटी आ गई यार, उसने तो पूरी जिंदगी देख ली। खत्म हो गया ना, बचपना वो खत्म हो गया खत्म उसका। हो गया बचपना। बाप उसकी के वाइफ जो थी जिसके साथ उसका पति क्या हुआ है, तो वो भी कह रहे थे कि यार मेरी तो लाइफ छीन ली। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और हम किसका साथ दे रहे हैं? पाकिस्तान। ये टेरर फैलाना चाहते हैं भाई, और ये इनका सिंपल प्रोपेगेंडा यही था, हिंदू मुस्लिम को लड़वाए। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स को छोड़ो, कि हिंदू मुस्लिम लड़े। और ये चीज़ चलो, इसलिए जो सोफिया कुरैशी है जिन्होंने ये लेड करा है ऑपरेशन सिंदूर, इसलिए उनसे करवाया गया कि हिंदू मुस्लिम एक है। पहले हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं, एग्जैक्टली। कट्टर हिंदुस्तानी है। और मुझे चलो एक चीज़ दिखी भाई, इस बार हिंदू मुस्लिम इकट्ठे खड़े हुए बहुत हद तक, अच्छी चीज़ है ये। बहुत अच्छी भाई। ऐसा पहली बार देखा मैंने कि एकजुट खड़े हो गए, क्योंकि सबके घर मिक्स है भाई, कहीं भी आ सकता था। सबकी हिली पड़ी थी कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो सब इकट्ठे हो गए थे यार। पहले इंडिया है, इंडिया के साथ बहुत गलत करा, और अभी भी कह रही हैं कि भाई खुद ही कराया इन्होंने इंडिया ने। व्हाट द नॉनसेंस भाई, बिल्कुल ही
मुझे लगता है वो कभी सीधे नहीं हो सकते। अच्छा हुआ जो पीएम मोदी ने हमारे कहा कि ठीक है, नो ट्रेड एंड टेरर टुगेदर। आने वाले टाइम में पाकिस्तान का वो हाल होने वाला है, क्योंकि जो एक टेरर, पूरा देश ही टेरर के ऊपर चल रहा है, मतलब डरा रहे हैं, उनके खुद के लोगों को डराया जा रहा है। आप कभी कोई रील्स इंस्टाग्राम कुछ भी उठा के हाँ, देखो, बहुत सारे लोग वहाँ अगेंस्ट के में होते लोग हैं यार कि हमें कोई, सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल और रहा। वो पता है उन्हें क्या आया, उन्हें डेथ थ्रेट आया है कि अगर तुमने पाकिस्तान का साथ इस समय पे ना दिया तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, खत्म। क्या है भाई? अब खुल के बात यहाँ नहीं कर सकता, आप खुद समझदार हो, ऑडियंस समझदार है, अगर ये बातें खुल के हो गई तो बात कहाँ की कहाँ क्या चली हाल हो जाएगी। रहा होगा इस टाइम पाकिस्तान तो में? अगर पाकिस्तान में कोई समझदार है तो उसकी समझदारी को दबाया जा रहा है, लेकिन इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कि गलत चीज़ को फैलाया जा रहा है। तो दोनों देशों में फ़र्क समझ रहे हो आप? यहाँ गलत चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पर सही चीज़ को भी वो लोग दबा रहे हैं। कुछ भी वायरल हो रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान के पीएम आए थे अभी, ऑनलाइन लाइव आए थे, कल की बात है ये। उन्होंने आके 16-17 मिनट की स्पीच उनकी मैंने सुनी है। वहाँ से मैंने उनके किसी चैनल को लाइव एक्सेस किया था। भाई इतनी डरावनी, अगर आपने पूरी बात सुन ली ना उसके अंदर, क्या बता रहे हैं बताओ। ये लोग अपने लोगों को ही नहीं छोड़ रहे ना इंडिया के अंदर भी। इनफैक्ट जो ये टेररिस्ट मरा है मेन, उसकी funeral पे गए हैं भाई वो लोग, लेजिट। और अब सोच के एवरीवन इज देखो, शॉक्ड कि भाई व्हाट द फक इज दिस। क्यों? क्यों भाई? मतलब एक तरफ तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं, हम टेरर को वो सपोर्ट नहीं कर रहे, एवरीवन नोज दैट, क्योंकि अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर जो उनके हैं, उनकी यूएस प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक चैट में जूम कॉल थी, वहाँ पे उनसे बात चल रही थी। दे टोटली सेड दैट वी आर जस्ट डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस डर्टी वर्क विद यूएस मेनली फ्रॉम लास्ट लास्ट 3 30, डिकेड्स। हाँ यस 3 डेकेड्स। अब सोच के देखो एक बार, ये पाकिस्तान कैसा नेशन होगा जो जो पल रहा है टेररिस्ट के बलबूते पर, वो क्या नेशन होगा? पाकिस्तान आर्मी लेड कर रही है यार सबको। मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार जो सीज फायर हुआ, एक तो वो गधे, अब तो हंसी आती है, वो गधे सीज फायर की विक्ट्री बना रहे हैं और कि पता इंडिया है वाले अब कुछ कर नहीं पा रहे, हम जंग जीत गए, उन्होंने रोक दी बंदूक के। लेजिट। एक ये और सुना भाई क्लिप आप। है, एक और क्लिप है इस सीज फायर के बाद। आपको पता है लोगों ने वहाँ के क्या बोला? हाँ कि यूएसए ने अपना कुत्ता हाँ। दोबारा पट्टा बांध के रोक दिया है। अब आप सोच के देखो, यहाँ कुत्ता किसे कहा जा रहा है, पट्टा बांधना किसे कहा चलो जा रहा है? असल में सबको पता है बाप कौन है असली, बट ये चलो मीम वीम तो कोई भी कुछ भी बना देगा। और इट्स नॉट अ मीम, ये वो 12 मिनट 13 मिनट लाइव आके उन्होंने ये बात बोली है। और अब आप ये सोचो, एज भड़क एन, रहे हैं लोग। अगर मैं किसी एजुकेटेड पाकिस्तान के बंदे से या बंदी से बात करता हूँ तो उनमें थोड़ी सी तब भी, अब तो मैं किसी को क्या ही कहूँ यार, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रेन वॉश करा जा रहा है और बहुत ज़्यादा तरीके से ऐसे अगेंस्ट करा जा रहा है। बट मुझे लगता है अभी कभी भी वापस आएगी चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मैं एक ब्लॉगर का भी ब्लॉग देख रहा था या बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, तो मतलब वो आपस में यही कहते हैं, जैसे हम भी बाहर की कंट्रीज़ में जाएं तो पाकिस्तानी मिलते हैं तो गले मिलते हैं यार, हमारी लैंग्वेज सेम है, गाली एक तरीके से देते हैं, पंजाबी विच टोन साडी सेम हैगी, तो वही चीज़ें चलती हैं। तो वही कहते हैं यार सब पॉलिटिक्स करा रही है, ये सब करा रहा है। अब सबको पता चला कि भाई असलियत क्या है। अब कोई ऐसे बोलेगा, अब कोई बाहर जाके मिलेगा, सबकी हालत टाइट हो गई इस टाइम कि यार कैसा माहौल था यार इंडिया में भी, जो फैक्ट है। मतलब ऐसा कौन कब डरा होगा, किसी ने क्या एक्सपेक्ट करा था। भाई आने वाला टाइम और बुरा है। मैं कहना नहीं चाहता पर ये सच है। क्यों है बताता हूँ। एक हमारी तरह क्रिएटर है, ओके। लेडी क्रिएटर है, उनका नाम आप मेंशन कर देना। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर यूएसए ने वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों को फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक पढ़ाया जाता है, उसके कुछ हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनकी स्टडी करी थी। हिस्ट्री छोड़ो, पूरे सिलेबस जो भी XYZ सब कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें। आपको पता है उनके सिलेबस में क्या है? मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़ा हो गया भाई मैं तो। फिर भी कोई तो एम, बचपन में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे क्या बोलते हैं आप? लाइक मीडिया, मतलब इसी लाइन में ही पसंद है मेरे को, कैमरे के कोई आगे पीछे। कोई मेरे से पूछता तो मैं टेक एंथुसियास्ट बनना चाहता हूँ, टेक क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मेरा ये था। एस्ट्रोलॉजर वहाँ बन के गए। एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ। तो वहाँ के बच्चों से पूछा, पता उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं बड़े होके पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करके सबसे पहले इंडिया को खत्म करके वहाँ पर अपना झंडा फहराना चाहता हूँ। किसी ने बोला मैं इनकी गाय माता, जो हमें माता मानते हैं, इन्हें काट के इनका मीट खाना चाहता हूँ। भाई मैं तो सुन भी नहीं सकता ये सब। ये चीजें, और मतलब क्यों? लेजिट हमारे को जब भी होता है, हम गौ माता के पास, गौशाला में जाके, मतलब अगर मैं 2 मिनट वहाँ पे खड़ा भी हो जाऊँ तो मेरे को इतनी पॉजिटिव वाइब आ जाती है, सारी नेगेटिव एनर्जी स्क्वीज हो जाती है, और वहाँ पे खड़े होके भी ऐसा लगता है कि गौ माता हमारे साथ है, वो हमारे साथ खड़ी है, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं हम। ठीक है, तो हम तो सुन भी सकते हैं ये सब। सीज फायर को ये सेलिब्रेशन पता है क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इन्हें सीज फायर
इंग्लिश वर्ड है, इन्हें समझ नहीं आ रहा मतलब क्या है। वो कह रहे विक्ट्री बनाओ भाई। मुझे रोस्ट। पर भाई अगर सीरियस टॉपिक है तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। मैं एक चीज़ आपको गारंटी देता हूँ, 2027 से 2030 के बीच में ऐसा समय आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली कि पाकिस्तान नहीं बचेगा। एक बहुत बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर होगा। अभी तो चिटर मिटर कहानियाँ सुन रहे हो आप, ये मैं नहीं बोलता है, भविष्य में लिखा कि बुक बोलती है, हमारा ग्रंथ बोल लो, बुक बोल लो, वो बोलती है। उसमें जो जो लिखा है आज तक सब कुछ सच हुआ है, अर्थक्वेक से लेके चीज़ों से लेके जो जो चीज़ें बन रही हैं सब कुछ एक ऐसी प्रॉपर मेरे एक को भी ग्रंथ सुनने है। में आता अर्थक्वेक, मतलब इस टाइम के ड्यूरेशन में अर्थक्वेक भी आया था पाकिस्तान और में। आए था, आएगा, और इससे पहले भी आ चुका है, अभी आगे और 412। आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी बुरे नेशंस हैं ये नहीं रहने वाले धीरे धीरे करके। और आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान के हालात क्या है। इसमें बुरी चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान को ख़त्म करा इंडिया ने या कुछ भी रीज़न से, तो आप ये सोचो हमारा भी कितना लॉस होगा। टोटल 50% पॉपुलेशन ने ख़त्म होना है इस टाइम पीरियड के अंदर। अब 50% अगर मैं गिनूँ तो उस 50% के अंदर 30% में अगर गिनता हूँ पाकिस्तान को तो 20 हमारे भी तो हैं, या फिर 35 यार हमारे उनको गिनता कितने हूँ। कितने इंडियन आर्मी हमारी मरी है, तो मतलब अब कितने सारे हमारे सोल्जर्स मरे हैं। तो आपको पता है, और सबसे बुरी चीज़ मुझे क्या लग रही है इस समय पर, इंडिया के अंदर जिन लोगों को वॉर का मतलब ही नहीं पता वो एक्साइटेड है, ओ हमें तो वॉर देखने को मिलेगी। भाई वॉर एक लास्ट ऑप्शन होता है। अरे वॉर से जनरेशन पीछे चली जाती है। मैं अपने कंटेंट के टाइम पे किसी से बात कर रहा था, तो उसमें मॉक ड्रिल होनी थी उस दिन, जो पहले दिन होनी थी, ठीक है, जब वो अलर्ट करा था कि आज के दिन मॉक ड्रिल होगी। तो एक मैं बात कर रहा था लड़की से, थोड़ी छोटी थी, मतलब ऐसी 21 की ऐसी कुछ, ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड शी वॉज सेइंग कि यार मैं तो स्नैप बनाऊंगी, मज़ा आएगा। अरे भाई जब जिन कंट्रीज के साथ हुई है ना, और जैसी सिचुएशन उन्होंने फेस करी है, उनसे पूछो जो भाई जिनके जाते हैं। मॉक ड्रिल 55 ईयर्स के आसपास हुआ है, मतलब 55 ईयर्स पहले हुआ था। पहले हुआ था। तो एक बार सोच के देखो 55 ईयर्स पहले इंडिया की हालत क्या थी। हम उसी स्टेज पे आज दोबारा आके खड़े हो गए हैं। हमें कोई ग्रोथ से मतलब नहीं है, क्या हमें नौकरी लेनी है नहीं लेनी है, बड़े होके क्या बनना है नहीं पर मतलब। अड़ना था यार, इस बार तो अड़ना था इस बार तो, क्योंकि मैं ऐसे गवर्नमेंट को वो नहीं कर रहा टिपिकली, बट है प्राइम मिनिस्टर अभी में है कि यार अब कोई भी अटैक करेगा तो उसको अटैक होगा। मतलब उन्होंने इसलिए उन्हें टारगेट करा है यार कि जो उनका सिंदूर उखाड़ के गए हैं ना, तो उनके जो घर हैं उन्हें उजाड़ देंगे हम। तो वहीं जाके उन्होंने घर उजाड़े उनके। और इस बात पे पाकिस्तान भड़क रहा है, आप सोच के देखो एक बार। मतलब हमने टेररिस्ट मारे हैं। क्लियरली सिग्निफाइज दैट वो टेरर के जितने भी लोग हैं वो उनके फैमिली मेंबर्स काइंड ऑफ है, उन्हें पूरा नेशन, सपोर्ट पूरा करते हैं वो। नेशन ही टेररिस्ट का है। अब पाकिस्तान की हालत क्या है इस समय? यूएस से क्या कर रहा है? लोन दे रहा है उन्हें। लोन दिया 8,000 करोड़ का और शाम को सीज फायर की बात करवा दी, बताओ। सॉर्ट करवा दिया। यूएसए को वहाँ पे फायदा हो गया, चाइना को फायदा हो गया, उसका माल बिक गया, और इंडिया ने तो इन्हें घुस के पेला ही है। तो ये तीनों तरफ से पेले गए हैं। और ये इस चीज़ की खुशी मना खुशी रहे हैं। मना रहे हैं। बताओ। अरे खुशी पता है, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था किस चीज़ की मना रहे हैं। इंडिया हमें लोन लेने से आईएमएफ से नहीं रोक पाया, इसलिए विक्ट्री मना रहे हैं। मतलब इन भिखमंगों के इतने गंदे दिन आ गए कि अगर इन्हें भीख मिल गई तो ये तो खुश ये हो खुश हो रहे हैं। अबे गधो, तुम्हें भीख मिली है, पाकिस्तान में तुम्हें भीख मिली है, भीख भीख इन्हें मिल रही है कुछ तुम्हें। क्या सिचुएशन है तुम्हारी, ये सोचो। इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर मुझे लो, लगता है मैं जितना मर्जी मेंटली बोल या लूँ। जो भी है, दे आर नॉट ग्रोन अप और मैच्योर्ड, और दे जस्ट आर दे जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी लाइक दैट वी आर टफ एंड वी आर दिस एंड व्हाट एंड, और दे आर मेंटली लाइक दिस ओनली, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सच क्या झूठ क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ पा रहा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके समझ घर के मुझे ये लेजिट समझ नहीं आता कि लाइक मैं भी बहुत सारी पाकिस्तान पे वीडियोस बनाता हूँ, आई इंटरेक्ट विद देम। हवा में है यार वो। बताओ ऐसा क्यों है? नॉट एवरीवन, ऑलमोस्ट बट एवरीवन। ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइक दैट फैक्टर। रीज़न क्या है? एक तो उनकी मीडिया उन्हें हवा पे चढ़ा के रखती है। उन्हें उनकी खुद की कंट्री का नहीं पता कि क्या हो रहा है। लिटरेसी लेवल वहाँ है नहीं। जो उन्हें पढ़ाया जाता है एक्चुअली वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ का 12th पास, वहाँ का 12th पास। यहाँ के 12th पास को 100 चीज़ें पता है। वहाँ उन्हें इतना पता है कि हिंदुस्तान पे कब्जा कैसे करना है, AK-47 कैसे चलानी है, मार धाड़ कैसे करनी है, और खुद अपना बम टांग के कैसे फट के आना है। बी फ्रैंकली अगर खुल के बात मैं आपसे करूँ, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि वहाँ के लोगों, आपने पागल देखा घर के आसपास कोई पागल है, वो अपनी दुनिया में खुश है, उसे नहीं पता वो कहाँ जी रहा है।
तो वहाँ के लोग सेटिस्फाइड यार, उन्हें लगता है कि हम बहुत कुछ उखाड़ चुके हैं। मेरे को ये लगता है उनकी यार, चीजें सुन के। पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए राशन में आटा नहीं है, वहां खेती हो नहीं रही है, और कपड़े वहां आ नहीं रहे हैं। आपको पता है वहां पेट्रोल का रेट क्या हो रखा है? 250 रुपए लीटर। और वहां के लोग क्या, आपको पता है कैसे पेट्रोल भरवाते हैं? मैंने किसी रील में देखा था कि हम लोग तो अपने घर के अंदर ऐसे पेट्रोल लेके जाते हैं कि एक साइकिल पे आएंगे, बॉटल में भर के लेके जाएंगे, सेव करके रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल की चोरी भी हो अब तो जाती है। पानी का भी ऐसे हाल होना पड़ रहा है, ऐसा पानी का भी इनका ऐसे हाल होगा, पानी सेव करके इन्हें रखना पड़ेगा। और ये इतने मतलब थोड़ा सा तो दिमाग होना ही चाहिए जेट भाई, ऊपर वाला कहाँ था जब ये हो रहे थे। मेरे को वहाँ के लोग कहते हैं कि पानी तो आ रहा, फुल पावर पानी आ रहा, नहा रहे। अबे अभी थोड़ा सा रोका है, अभी जो सीन है अभी तो तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा, क्योंकि वो पानी एग्रीकल्चर में जाएगा, बिजली बनेगी उससे, पानी पीने का पानी, हर जगह पानी। लेजिट बताऊँ तो जिस दिन ये सुबह उठेंगे और हगने जाएंगे, और जब वहाँ पानी नहीं आएगा तब पता चलेगा कि कौन था इंडिया। पहले तो आ रहा था। यूएसए ही कॉपी करेंगे ना, टिश्यू चलाएंगे, टिश्यू से काम करेंगे। टिश्यू खरीदने के पैसे भी तो होने चाहिए, यूएसए के पास तो है। अब आप सोच के देखो इस समय पाकिस्तान की मेंटल स्टेबिलिटी है क्या? मुझे तो लगता कि वो लोग स्टेबिलिटी थी नहीं, अनस्टेबल है वो लोग, अनस्टेबल है बिल्कुल। ये सारी बात छोड़ो, कमिंग टू एस्ट्रोलॉजी पे अगर मैं आऊँ यहाँ पर। हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आप बताओ, क्योंकि हमारी ऑडियंस ये सब चीज़ें तो वो वाली थी जो जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनके दिल में बसी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी और हैं, हो सकता है किसी का पीओवी अलग हो जो हम बात कर रहे हैं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो रिजेम्बलेंस होगी, थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटीज होंगी सबके पीओवी में। बट द मेन थिंग इज पीपल वांट टू नो, क्योंकि मैंने रणबीर अलावादिया के यहाँ जो गेस्ट आए थे उनकी रील बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि उन्होंने दे typically mentioned May 2025 that this is going to be a war period. I just want to ask you that like how astrology can shows that क्या क्या चीज़ें हो सकती है, अभी ये चीज़ें क्यों हुई, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उसके बाद आगे क्या होना चाहता है उसके बाद आएंगे आराम से। पहले आप ये बताओ। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं इन्हें थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने इस चीज़ को पहले सुना है तो मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होती है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पढ़ के बता सकता है आपका पास्ट, आपकी पास्ट लाइफ, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, आपके आने वाली अगली लाइफ, बच्चे, बीवी, बूढ़े, माँ बाप, एक एक रिश्ता, आप हर एक चीज़ बता सकते हो। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कॉमन कुंडली बनती है जो पूरे वर्ल्ड के मैप की होती है, इसे बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम वर्ल्ड को एज अ सेपरेट एंटिटी लेके चलते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल लेके चलते हैं। जैसे आप आपकी कुंडली है, मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, अब मैं पूरे वर्ल्ड की बताऊंगा। क्या होता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब लोग ना नाम सुन के डर से जाते हैं थोड़ा। तो इसके अंदर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बीच का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे 2025 2025 जो ईयर मैंने आपको नंबर्स के हिसाब से चलता है, न्यूमरोलॉजी में इट विल गो लाइक दैट। तो 2025 जो है वो 9 होता है। अगर टोटल करो, कैसे टोटल करते हैं? 2 + 0 + 2 + 5, तो आपके व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा। तो ये टोटल 9 पे आता है। तो मंगल का ईयर है ये, मंगल का ईयर, एग्जैक्टली। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा दूंगा, उससे क्या होगा कि एक नंबर किसका है, 2 किसका, करते करते 9 तक सारे आ जाएंगे। तो जो 9 का ईयर होता है ना, ये मार्स का ईयर होता है। मार्स का ईयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावर रखता है अपने अंदर। आपने सुना लोग मांगलिक होते हैं, मांगलिक लोगों को लोग बुरा बोलते हैं कि अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक शादी तो डेथ हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तलाक हो जाता है। आपने सुना है? ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग मांगलिक को बुरा बोलते हैं। नहीं, मांगलिक के अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। अब गलती किसकी है? जिसका एनर्जी लेवल कम है, गलती तो उसकी हुई ना। तो मार्स की एक्चुअली जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मार्स आया कहाँ से? पहले यहाँ चलते हैं। मंगल है कौन? मंगल एक देव वो वाले हैं जो खुद साक्षात शिव जी के तीसरे पुत्र हैं। ये बात किसी को नहीं पता। और जो उनकी माता है वो धरती माता है। गणेश जी ने फाइंड आउट किया था उनको कि गणेश जी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहा हूँ, दिक्कतें क्यों हो रही हैं। तो जब उन्होंने रिसर्च अपने लिए शुरू करी थी तब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे उनका एक अपना भाई है जो तपस्या कर रहा है पृथ्वी पर, यानी यहाँ पर, जिसकी वजह से उनको एंगर हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। उन्होंने जाके बात करी, उन्होंने अपने बारे में बताया कि ऐसा महादेव का पुत्र हूँ। उन्होंने कहा मैं भी महादेव का पुत्र हूँ। इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई। फिर महादेव ने आके बताया कि हाँ ये मेरे ही पुत्र है, पर ये जो है ये भूमाता यानी धरती माता से उत्पन्न हुए। तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें धरती पे नहीं रख सकते थे, इसीलिए 9 प्लैनेट्स के अंदर उन्हें जगह दी गई। इसीलिए आप कभी देखना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर,
ओके। ये यहाँ से लोगों को समझ में आएगा कि मार्स आखिर आया कहाँ से, मार्स है कौन। तो नवग्रहों में ऐसे मार्स को जगह मिली। अब मार्स लाल क्यों है? मार्स का आप कभी भी कलर देखना वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा गुस्सा एंगर जितनी भी चीज़ें होती है, डिस्ट्रक्शन या वेपन्स, फायर, जो कुछ भी है सब कुछ लाल होता है। इससे समझ में हमें आता है कि जो ये ईयर है ये आग का साल है, गुस्से का साल है, एक्स्ट्रा एनर्जी का साल है। लोगों से नहीं संभाली जाएगी तो ये एनर्जी। 2025 जो है जैसे 9 क्रिएट हो रहा है, ऐसे और पुराने ईयर्स में ऐसे कोई 9 क्रिएट हो रहा था? एग्जैक्टली अब हम चलते हैं ठीक 9 ईयर्स पहले, हर 9 साल पहले दोबारा नौ से आएगा। अपना एक जो नंबर जो भी होता है, अगर आप 5 में फॉर एग्जाम्पल 2021 ले लो, हाँ। तो 2 + 2 4 + 1 5, तो इसमें 9 माइनस 9 का करोगे हुआ तो था। दोबारा से 5 पे ही आएगा ईयर आपका। ओके। ऐसे ही हम 2016 में चलते हैं, तो हाँ 2 2000 + 0 + 1 9 प्लस गए। ये दोबारा 9 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? आप चेक 2016 में करना, भी हुआ था। 2016 के अंदर फिर से अटैक हुआ था, आप चेक कर सकते हो। अब आप दोबारा 9 माइनस करो। पर 2000 चलो ठीक है, वो तो मैं सॉर्ट हो गया कि 9 साल पहले या 9 साल बाद ऐसा हो रहा है। पर 2016 के बाद ये कितना ऐसे कंटिन्यूटी में कुछ ऐसा अटैक रहा था या कुछ, क्योंकि वहाँ तो सॉर्ट हो उसके गया था बाद छोटी छोटी मैक्सिमम। चीजें चलती रही, हाँ। लेकिन कभी कोई मेजर चीज जो होगी मेजर ना, चीज फिर इसी साल की हो रही है क्योंकि 9 नंबर वही बना रहा था, 9 नंबर 2025 भी बना रहा है। अब ज्यादा सिचुएशन ऐसे क्यों हो रही है कि ये तो अभी शुरुआत है? अब मैं आपको व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? शुरुआत इसलिए है क्योंकि जो 2025 का कोई भी ईयर होता है ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है। ठीक है। तो अभी शुरू हुए हुए टाइम में कितना हुआ है साल को, और कब तक चलेगा? 31 मार्च तक चलेगा। जब से ये ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, मैंने खुद अपने सुना है, क्योंकि खाली इंडिया के लिए तो नहीं आया 2025, पूरे वर्ल्ड के लिए आया है। इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जगह जगह पे फ्लाइट क्रैश हो रही है, जगह जगह पर पानी का लेवल बढ़ रहा है, जगह जगह पर जितनी भी हमारी फसल है वो ख़राब हो रही है। कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं गर्मी नहीं आ रही है जहाँ आनी चाहिए, कहीं पर सर्दी बहुत ज़्यादा, कहीं सर्दी नहीं आ रही है। ऐसा पिछले साल तो नहीं था। तो ये 2025 के अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हम इसको थोड़ा, फायर है। फायर तो है, अभी थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? अब 2 से बन रहा है ये, 2 + 0 + 2 2 5। + 5 इससे पिछले वाला जो था वो था 2 + 0 1 + 6। बात समझ रहे हो ना? उसमें 1 था, 2 की फ्रीक्वेंसी कम थी। एक्चुअली 2 इज रूल्ड बाय मून, चंद्रमा। चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, चंद्रमा पानी है। अब एक चीज आप मेरे को बताना, अग्नि आग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? पानी। और इस ईयर के अंदर 2 बार 2 आ गया, 2 + 0 + 2 + 5। बात समझ रहे हो ना आप? तो यानी चंद्रमा प्लस 0 कुछ नहीं होता, फिर दोबारा चंद्रमा, फिर आ गया बुध। 5 मीन्स बुध, बुध का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यानी अब लोग इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगे, इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहेंगे। इस साल आपने नारे भी बहुत सुने होंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों में देशभक्ति ज़्यादा ही जागने लग जाएगी। कुछ अपने देश के बिल्कुल आपको दिख भी रही है जो हाँ, इमोशनली थोड़े अनस्टेबल हो जाए। इमोशनली अनस्टेबल है, नई चीज़ें समझेंगे, चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इस समय पर इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगी और लोग अपनी भावनाओं में बहेंगे। और 2016 जैसे उसमें अगर था मैं आपकी 2 बात करूं, + 0 तो + उसको 1 आप + बिल्कुल 6। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करोगे कि 2016 उसमें ऐसे अब कैसे सॉर्ट हो रहा था? जैसे 2 है वो फिर से मून पे आया, मून पे आ 0 गया। कुछ नहीं है, 1 सन का होता है। ओके। जब जब सन के साथ मार्स आ जाएगा तो क्या होता है, आपको एक चीज ब्रेक डाउन करता हूँ। Done। ये जितने भी प्लैनेट्स है ना, हम इन्हें राजा और रानी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सन राजा है और 2 नंबर मून रानी है। क्या रानी की सेनापति से बनती है? राजा की तो बनती है। यस। अब 2 नंबर रानी था, 9 नंबर जो होता है उसे हम सेनापति बोलते हैं, मार्स को सेनापति बोलते हैं। तो जब जब मार्स सन के आसपास रहेगा या किसी गुरु के आसपास रहेगा तो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन जब जब ये मार्स अकेला आ जाएगा या सिर्फ रानी के साथ है, अब आप एग्जाम्पल चीज सोच के देखो, एक एक रूम है, रूम के अंदर हम रानी और साथ में सेनापति को बिठा देते हैं, क्या होगा उनके लड़ाई बीच में? होगी और क्या। और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये साल वो है। 2016 में ऐसा नहीं था, उसमें रानी थी, राजा था, गुरुदेव थे। गुरुदेव 6 नंबर था। 6 नंबर होते हैं शुक्राचार्य, शुक्र, वीनस बोलते हैं। तो शुक्र एक गुरु है, चाहे वो दैत्यों के गुरु हैं यानी असुरों के गुरु हैं, पर गुरु गुरु होते हैं। तो मार्स गुरु के आगे भी कुछ नहीं करेगा, राजा के आगे भी कुछ नहीं करेगा, और रानी है। अब रानी सबसे पहले है, मंगल लास्ट में, समझ रहे हो मेरी बात को? सेनापति लास्ट में, बीच में उन्हें संभालने के लिए राजा भी है, बीच में संभालने के लिए वीनस भी है, यानी गुरु भी है। मतलब आपका कहने का वो है कि ये पूरा साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2026 ऐसा ही थोड़ा टफ रहेगा लोगों थोड़ा के नहीं, लिए। अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने वाली हैं। ठीक है, ये चीज इट गोज विद द होल वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। टेल। तो ये चीज़ सबके साथ सेम नहीं है। आपको अभी सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा और आप इसका जवाब मुझे खुद दोगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है। हमारे दिल्ली में चलते हैं, पहले छोटी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सबसे अच्छी कॉलोनी कौन सी है?
हम इसे जोन्स में बांटेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बांटते हैं, साउथ। ठीक है, हाँ। मानते हो? Done. अब हम मुंबई की तरफ चलते हैं। सबसे पॉश जो भी एरिया है वो कौन सा है? साउथ मुंबई है, साउथ चेक करना। मुंबई, हाँ साउथ का एरिया ही है। अब पूरे इंडिया को ब्रेक डाउन करते हैं। साउथ। साउथ सबसे अच्छा है। अब हम पूरे वर्ल्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। साउथ में क्या आएगा वर्ल्ड में? ज्योग्राफी थोड़ी खराब है। कोई बात नहीं, वो आप छोड़ो। सिदर्न हेमिस्फीयर, जिन्हें भी सर्च करना कर सकते हैं। सिदर्न हेमिस्फीयर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ऐसे करके आते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर की जितनी भी कंट्रीज होंगी इस साल, वो सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगी। अब मैं यहाँ पे बार बार साउथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन होती है ना, ये भी एक एक प्लानट को दी जाती है। साउथ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मार्स, यानी इस साल हर एक कंट्री का साउथ एरिया समझदार होगा, वो इस एनर्जी को कैरी कर पाएगा, वही ग्रो करेगा, बाकी सब के तो ये हालत जो खराब। हमारा ऑफिस है यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, ये साउथ डायरेक्शन में है ये एक्चुअली नॉर्थ और ईस्ट में आता है। क्यों यार? साउथ की डायरेक्शन ही तो है ये। ऐसे नहीं होता, ऐसे साउथ साउथ के फेज में है ये घर। आप बहुत छोटे लेवल पे चले गए। जैसे साउथ फेज घर नहीं होता, यहाँ पे हो रही है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एक लार्ज स्केल पे काम करती है। अच्छा। तो इस समय लोगों को अपने घरों में साउथ को बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर उनके घर के अंदर वास्तु है, ये वास्तु के अंदर अगर साउथ अच्छा नहीं है, तो पॉडकास्ट खत्म होने के बाद भाई बता देना साउथ में क्या क्या करना है। सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। सो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, चलो और इसे लेंगे, आगे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बट मैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो भी हैं, वैसे तो मैं इतना हाथ दिखाना ये सब इतना वो प्रेफर करता नहीं, क्योंकि कहते हैं सबको दिखाना भी नहीं चाहिए। एंड मतलब थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें, बहुत सारे लोगों के ये रहता है कि अगर वो दिखाएं, अच्छी अच्छी चीज़ सुनना तो सबको पसंद है, अगर कोई नेगेटिव चीज़ है अगर वो इंसान के दिमाग में रह जाए तो वो एक तो नेगेटिवली मैनिफेस्ट भी हो रही है माइंड में, उसके बैक एंड माइंड में। एंड मतलब जिनके दिमाग में रह जाती है उनको थोड़ा ऑफ लगता है। सो सबको यही रहता है कि ठीक है जो भी है आपको नॉलेज है जैसे आप बता रहे हो। सो जो व्यूअर्स हैं या जो मैं हूँ जिन्हें इतना नहीं पता इस बारे में, उनको तो ये है कि यार आप इसका सॉल्यूशन बताओ, अगर ये चीज़ आई है तो हम इसे सॉर्ट कैसे करें। तो इन चीज़ों, ये आप इसमें इस टॉपिक में आप थोड़ा और डिटेल में बताना चाहते हो, उसके बाद भी आप सॉल्यूशन बता सकते हो, अभी बताना अभी बता दो। बट मेन जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको जो सुनते हैं उनको लगता है कि यार ठीक है, दीज आर द थिंग्स, ये ईयर ऐसा है, 2025 ऐसा है, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, हम कैसे चीज़ें सॉर्ट करें, हम अपनी लाइफ को, अपनी डेली लाइफ को, मेंटल हेल्थ को, इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे और स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकल और कैसे स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि दिस हैपन्स विद एवरीवन ना, 2025 में सभी रह रहे हैं। सो इट्स अप टू यू। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आप कभी भी ऑनलाइन किसी को देख के रेमेडीज मत करना, हर जगह धंधा घुसा दिया वैसे। बहुत ज़्यादा। बाईजूस का भी मैंने देखा था कि जैसे वो एजुकेशनल वो था, बट दैट गॉट फक्ड अप। असलियत में तो कुछ भी नहीं है, आपको पता। हर जगह यार पैसा घुसा दिया। सो बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये देखता हूँ, थोड़ा सा उस टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं, कि जहाँ भी लोग इनसिक्योर है, जहाँ डरे हुए हैं, जहाँ जो चीज़ें हैं, अब लोग इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे डरे हुए थे एंड पीपल आर गेटिंग द टीआरपी ऑन देयर टेलीविजन कि लोग डरे हुए हैं, सायरन बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और डरा रहे हैं। और डरा रहे हैं। यार इंडियन लोग और पैनिक हो रहे हैं। चलो हम तो हम मिलते रहते हैं या दोस्तों से मिलते रहते हैं, थोड़े अपना स्ट्रेस रिलीव कर लेते हैं। जो लोग अकेले रह रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे हर हमारे पेरेंट्स, डर को पैनिक में क्रिएट कर रहे हो, वो कितने डरे हुए हैं। कोरोना के बाद क्या बिजनेस रह गया लोगों का? मिडिल क्लास के लिए तो भाई बैंड बजी हुई मिडिल है। क्लास तो खत्म है। ब्लिंकिट, जेप्टो, नॉर्मल अमेजन, जो नॉर्मल दुकानदार है वो कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। भाई डाउन जा रहे हैं, लेजिट डाउन जा रहे हैं। सो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो भी सिचुएशंस हैं उसका जो मेन लोग हैं वो कैसे मैनिपुलेट करिए, कैसे भी चीज़ें करके दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ द पीपल, ऑफ देयर फेयर, ऑफ द पैनिकनेस। सो आई जस्ट वांट कि एस्ट्रोलॉजी को लोग एक बहुत अच्छी तरीके से देखे भी हैं और उसका अच्छे सॉल्यूशन मिले लोगों को, जिससे लोगों का और ट्रस्ट बिल्ड हो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से देखा है कि उन्हें अगर वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं एंड एवरीथिंग दे फॉलो विद द प्रॉपर गाइड। और मैंने एक चीज़ जो जानी है अपने विजन से कि आप जो भी करो, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना और आपका विजन अच्छा उस चीज़ के लिए, जैसे आप कोई भी मेरे को रेमेडी बताओ, जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं यही देखूँगी यार मेरा फ़ायदा हो जाए, ये हो जाए, और मैं दिल से ना करूँ तो वो भी गलत है। Point. सो एक दिल, मन साफ होना चाहिए और वो चीज़ होनी चाहिए, तब वो बहुत चीज़ सॉर्टेड रहती है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि सॉल्यूशन जो लोगों का है, कि लोगों को सॉल्यूशन चाहिए होता है, ये पैनिक वगैरह क्रिएट ना हो। अब देखो, ऑडियंस मुझे भी नहीं जानती, बी फ्रैंकली, जान जाएगी बट आपकी नॉलेज तुम क्या। कि अभी मैं कुछ बोलूंगा तो कहेंगे ये कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अभी तो कुछ है नहीं, खुद नहीं है, ये वो, आपको पता है लोगों की सोच है। तो मैं सबसे बड़े गुरु का एग्जाम्पल देता हूँ, प्रेमानंद जी।
प्रेमानंद जी बहुत बड़े गुरु हैं, उन्हें साक्षात कृष्ण का स्वरूप बोला जाता है आज के टाइम पे। पिछले 18 साल से उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, डायलिसिस पे हैं वो। बट जब वो कुछ बोलते भी हैं, मतलब वो ऐसा नहीं लगता कि कुछ बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि समवन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, एग्जैक्टली। टू गाइड यू कि गो इन दिस फ्लो, गो ऑन दिस रूट एंड यू विल फील रिलैक्स। एंड वो ऐसा लगता है कि वो इतने मगन हो रखे हैं ना, मतलब उनका ये लगता है कि दे आर नॉट, मतलब वो लेक्चर वगैरह नहीं दे रहे, ये सब नहीं कर रहे, ज्ञान नहीं दे रहे, वो मगन हुए हुए हैं, वो हंसते हंसते बोलते हैं इनका नाम लो, सारे विघ्न दूर हो आपको जाएंगे। पता है नाम क्या कितना देते हैं? अच्छा फील होता है। नाम क्या देते हैं? राधे राधे। राधे राधे। अब गुरु का नाम एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप खुद राधे राधे बोलते रहो, इफेक्ट नहीं आएगा जब तक आपको गुरु से नाम नहीं मिलेगा। ये हमेशा याद रखना। तो प्रेमानंद जी के पास एक एस्ट्रोलॉजर गए थे, ओके। और वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कि क्या है ये ज्योतिष, इसे ज्योतिष विद्या बोलते हैं, कि क्या है गुरु जी? तो उन्होंने बोला था कि ये आपकी जिंदगी को बदल तो नहीं सकता, पर आपको जिंदगी किस तरह जीनी है, क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या गाइडेंस है, आपको वो बता सकता है। अब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर का एक फ़र्ज़ होता है। सबसे पहले याद रखना, अगर आप एक ऐसी जगह बैठ गए हो, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ गए हो जो जाते ही बोल रहा है रत्न पहन लो, ये पहन लो, नहीं तो डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, अगर आपको डरा दिया तो समझ लो आप गलत जगह बैठे हो। एस्ट्रोलॉजर का काम आपको पता है क्या है? शास्त्रों के हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो आपकी दर्द को समझ के आपके उस दर्द को दूर करे। लेकिन अगर आपको कोई डरा रहा है तो दर्द को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? आप ही बताओ मुझे। बढ़ा ही रहा है 10 मिनट में, 10 मिनट या 20 मिनट के इतना चार्ज लेते हैं ये लोग, उतने टाइम में कितना ही सुना पाएंगे। मतलब उसमें मैं ऐसे किसी को कह नहीं रहा यार, सब इतने बहुत बड़े लेवल पे बहुत सीख के आते हैं हर चीज़, बहुत आई रिस्पेक्ट एवरीवन। बट ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं, या अगर आप जो अपने क्लाइंट्स का देखोगे, बट चाहे आप उनसे पैसे ले रहे हो, टाइम दे रहे हो अपना, आपकी नॉलेज एवरीथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। उनकी दिल की बात सुन तो लो। वो बंदा परेशान हो के आपके पास आया है। अब इसमें होता क्या है कि आप मेरे पास आए हो, फॉर एग्जाम्पल परेशान हो, हम्म। और मैं आपको पहले बोल दूं आते ही मुझे दिख रहा है कुंडली के अंदर कि आपके आर्थिक समस्या है, आपको पैसों की दिक्कत है, और मैं आपको आते ही बोल दूं आपको 2.5 लाख रुपए का एक रत्न पहनना है, 5 लाख रुपए के स्टोन घर में यहाँ वहाँ चिपकाने हैं, 10 लाख रुपए की पूजाएं करानी है, यहाँ वहाँ घूमना है पूरे देश में, आप जो काम कर रहे थे क्या आप कर पाओगे? अब आपके मन में एक फियर आएगा कि ये नहीं करूंगा तो यार मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ये नहीं करूँगा तो इंस्टेड ऐसा हो ऑफ आप जाएगा। हार्ड वर्क की जगह आप वो चीज़ कर लो। क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट है। मैं इनफैक्ट अभी धोनी की एक रील भी देख रहा था कि वो ही वाज सिटिंग इन अ फ्लाइट, सो अ गाय केम टू हिम एंड ही सेड कि आप 7 नंबर अपना चेंज करोगे ना, सो आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ऐसे ही रैंडमली कह रहे। सो उन्होंने यही कहा कि यार मैं अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम कर लूँगा इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द नंबर, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ दलदल है कि इसमें मैं घुस गया तो हो गया। मेरे दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट था, मैं खुद डरता था। मेरे को अब ये है कि लिसन टू देम, टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर्स, सुनो, उनसे पूछो सॉल्यूशन क्या है, स्पेंड टाइम ऑन इट। ये नहीं कि बस वो उन्होंने कह दिया कि ये पहन लिया, वो कर दिया तो बस हो गया। मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली। तब जाके सॉल्यूशन और मिलेंगे। बात रही मेहनत की, आपका देखो दिल तो नहीं तोड़ना चाहूँगा, पर इसमें एक चीज़ है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोलते हैं कि किस्मत में जो लिखा है उतना ही मिलेगा, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस चीज़ में मेरे को, मतलब ठीक है, आई हर रिस्पेक्ट धर्म में एवरीथिंग, बट लिखा है। मेरे को ये लगता है कि जैसे मैं बिल्डअप हुआ हूँ ना, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक टाइम पे यहाँ तक आने में भी मेरे को काफ़ी टाइम लग गया एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारी जगहों पे किस्मत ने साथ नहीं दिया, बट मेरा थोड़ा ठीक है, इन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग दिमाग है कि मैं थोड़ा अड़ियल हूँ, ज़िद्दी हूँ, मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, भगवान ने जो लिखा है वो मिलेगा एवरीथिंग, बट मैं अपना, मेरा जो नेचर बन चुका है, मैं हार्ड वर्क से हर चीज़ करूँगा। सो वो मेरा नेचर बन चुका है। बट ठीक है, आई बिलीव इन गॉड्स प्लान। इन शॉर्ट, आई एम वर्किंग, ये मेरा एम है, मुझे यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। वो गॉड्स प्लान है, या तो उससे उन्होंने जो मेरा प्लान है उससे बड़ा उन्होंने सोच रखा है, या जब मिलना है वो मिलना है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है किस्मत वाला कि जब मिलना है इंस्टेड ऑफ की किस्मत, क्योंकि किस्मत कहीं ना कहीं मेरे को हार्ड वर्किंग से रोक देगा यार। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक मिलियन पे ही पहुंचना है, कि यार मैं पहुंच नहीं पा रहा यार, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ, वहां तो मैं हार गया ना, वहां तो मैंने वो कर दिया ना, गिव अप। आपको अपना 100% देना अपना 100% देना और वेट करना है पेशेंटली, है। एग्जैक्टली। तो लिखा होगा। अब इसमें क्या है, अगर आपका लिखा है तो आप 100 के पहुंच जाओगे, या 1 मिलियन पहुंच जाओगे, या 10 मिलियन पहुंच जाओगे, इट्स ऑल अप टू ऑन योर मेन किस्मत। चीज़ तो यही है ना, हमें पता ही नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं, तो आप इसीलिए अपने बिलीव के साथ, अपने अच्छी नीयत के साथ चलते जाओ, दैट्स इट। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ इसका। हमारे पीएम, कहना नहीं चाहिए, आपको ही पता है कि उनका पास क्या था, चाय,
सबको पता है, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल रहा। और एकदम से इसी एज में उनका पीएम बन जाना, क्या ये कभी किसी ने सोचा था? बी फ्रैंकली नहीं ना। उनके साथ कितने उन्हें हार्डवर्क कर रहा होगा, किटो ने हार्ड जो वर्क। चाय के बहुत बड़े ऊपर के लेवल पे ही थे, उनके ऊपर बैकग्राउंड में भी सपोर्ट था, फैक्ट। अब चाय वाले कितने हैं हम नहीं गिन सकते, बहुत है। अब डॉली चाय वाला उड़ गया किस्मत, मेरी बात समझ पा रहे हो? चाय का धंधा ही खोलना पड़ेगा क्या एक? तो मैं वो क्या समझाना चाह रहा हूँ, काम छोटा बड़ा नहीं है, हम्म। उनकी किस्मत में था। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब कितने लोग स्ट्रीट फूड बना रहे हैं, वो बीच में कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाली समथिंग ऐसा कुछ चला था, वड़ा पाव वाली, हाँ, कितने बिग आए, बॉस में आए थे। ये लोग आ गए, क्या था? किस्मत। वरना वरना कितने सारे फूड ब्लॉगर्स हैं। वरना कितने सारे हैं। बट मेरे को यार काइंड ऑफ एज अ पर्सन मेरे को लगता है कि जब किस्मत वर्ड आ जाता है ना, बंदा कभी कभी लगता है कि यार उसकी किस्मत थी, वो निकल गया, हमारी में पता नहीं क्या लिखा है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेटिंग साउंड करता है। तो इसलिए आई जस्ट गो विद हार्ड वर्क एंड गॉड्स प्लान एंड द इंटरनल बिलीव एंड पेशेंस दैट लाइक देखते हैं। अब यही आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया। आपने कहा कि हमें नहीं पता कि हमारी किस्मत कहाँ तक लिखी कहाँ है, तक लिखी है यही तो कुंडली है। वो बता रही है। ये कुंडली ही आपको बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको बस यहीं तक का एम रखना है। अब वो एम अंबानी तक का भी आपकी कुंडली में दिख सकता है, और ये भी दिख सकता है कि यार आप एक नॉर्मल एवरेज पर्सन बन के रहोगे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आपको आज एक चीज़ बताता हूँ। हमें भगवान ने क्यों बनाया ये कोई नहीं पूछता, और आखिर भगवान ने हमें इसलिए बनाया था कि हम इस दुनिया में आके उनकी पूजा कर सके और दोबारा से हम उन्हीं के अंदर दोबारा समा सके, दोबारा मिल 84 लाख सके। योनियों के 84 बाद लाख हमें योनियाँ होती हैं। जन्म और मिलता है। जिनको नहीं पता व्यूअर्स को बता देता हूँ, 84 लाख तरीके के अलग 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 जन्म होते लोगों के, लोग इन द सेंस कोई कुत्ता बनता, कोई बिल्ली बनता, कोई ये कोई वो। तो आज तक हमने इतनी स्पीशीज देखी भी नहीं है जितनी हमारे ग्रंथों में लिखे कि 84 लाख तरीके की होती हैं। हम आज तक इंडिया में घूमते रह गए। आपको पता है हमारे उसमें बहुत लिखा बड़ा है कि वर्ड है। मल्टीवर्स है। हम लोग आज यही हमने चीज, दुनिया नहीं घूमी, हमने इंडिया नहीं घूमा, दुनिया ये तो छोड़ो और मल्टीवर्स है। अब यही चीज मार्वल दिखाता है, जो एक, अगर आपको नहीं पता तो मार्वल एक वो है जो एनिमेटेड मूवीज वगैरह बनाते हैं, बाहर के हैं, देख रहे हैं बचपन से। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाते हैं, आयरन मैन टाइप्स वगैरह। तो उसमें उन्होंने बताया मल्टीवर्स, तो लोगों को यकीन हो गया। हमारे ग्रंथों में इतने सालों पहले ये चीजें लिखी है कि मल्टीवर्स नाम की चीज होती है, लोगों को बिलीव नहीं हो रहा हमारे ट्रेडिशन में, हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। और सीधे मौत मैंने रिसेंटली, चलो मुझे तो अच्छा लगता है, वो बहुत सारे ना ट्रेडिशन और हमारे ग्रंथों से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों, फ्रीडम फाइटर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। मतलब दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द पीपल विद द पास्ट, था। विद आवर हिस्ट्री। तो अच्छा लगता है। ठीक है, वो लोग ऐसी चीज़ें जो कर रहे हैं ना, वो अच्छा लगता है। ठीक है, जेनजी एवरीथिंग इज गुड, बट कनेक्टिंग टू योर हिस्ट्री, ये चीज गलत है। ठीक है, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। हम किसी को समझा नहीं सकते एंड वी आर नो वन टू से कि ऐसे जियो वैसे, क्योंकि एवरीवन इज फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर। जैसे भाई आपने और मैंने भी कपड़े पहन रखे हैं, बहुत वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है, आर हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग। ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग टू दैट, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा ज्ञानी वानी नहीं बनना चाहता हूँ। जिसको जैसा जीना है वैसे जिए, बट ठीक है, हिस्ट्री पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया पाकिस्तान की भी करंट सिचुएशन में द पीपल आर सेइंग कि व्हाट इज दिस, बिकॉज दे डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो मैं आपकी जेन जी वाली जो बात है वो यहाँ पे काटना चाहता हूँ, बस एक रीज़न से। आपको पता है इस समय मैं लगभग 1200 प्लस क्लाइंट्स देख चुका हूँ, और 1200 में से इस समय 250 या 260 लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या है? यकीन मानना मेरी बात को, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्यों आ रही है आपको पता है? बिकॉज हम अपना कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों को आज के टाइम पे ये चांदी का कड़ा पहनने में मौत आती है कि ये ओल्ड फैशन है। रीज़न, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखता। अगर उन्हें चांदी का कड़ा पहनना, उस पर नाम लिखवाना है, उस पर टैटू कराना है, उस पर छेद कराने हैं, तो आपको पता है चांदी के कड़े की अहमियत क्या थी? आप कभी भी किसी सिख धर्म में किसी के भी हाथ में देखना, वो कड़ा ज़रूर दिखेगा, चांदी का हो, सोने का कड़ा ज़रूर दिखेगा। ये बहुत बड़ा नज़र से बचाने के लिए, नेगेटिव से बचाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए बहुत बड़ा एक रेमेडी है। और कुछ नहीं है, आप रेमेडी मेरे से पूछे था, रेमेडी दो, सबसे पहली रेमेडी यही है, चांदी का कड़ा पहनना है आपको। राइट में पहनो, लेफ्ट में पहनो, आपकी मर्जी। 55 ग्राम्स का होना चाहिए और बिना जोड़ का होना चाहिए। यानी ये क्या होता है, ये जो चीज़ है, आपको चांदी होती है, चांदी का लिक्विड होता है एक्चुअली, एक खांचे में डाला जाता है, जैसा कड़ा बन के आ गया उसे वैसे एक्सेप्ट करना है। उसे ना फिनिशिंग देनी है, ना पॉलिश देनी है, ना कुछ, क्योंकि कड़ा आपको चूज करेगा, आप कड़े को चूज नहीं करोगे। और अगर आपका कड़ा थोड़ा कटा फटा है, स्क्रैचेस वाला है, मतलब आपने अभी तक बहुत चीज़ें गलत करी हैं लाइफ के अंदर, और कड़ा साफ सुथरा निकला, तो अभी आप काफ़ी चीज़ों से बचे हुए हो। क्योंकि क्या है ये सब,
हम आजकल आसपास के लोगों को देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, हमें ऐसा लगने लगा कि यार ओल्ड फैशन है इसकी 2 गर्लफ्रेंड्स है, मेरी नहीं है, ओल्ड फैशन है। भाई। ये वाले टॉपिक तो बहुत ज़्यादा वो चला जाएगा हमारा अगर हम इस चीज़ में आ गए, क्योंकि ये तो आई गॉट योर पॉइंट। कॉम्पिटिटिव वाला या कंपैरिजन वाला बहुत ज़्यादा आ गया है। इनफैक्ट मैं ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा कि हम भी उस जोन में काइंड ऑफ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है या बैक एंड माइंड में चलता है कि थोड़ा बहुत कंपैरिजन या ये सब चीज़ें होती है। वी ट्राई टू निग्लेक्ट इट। बट आप और मैं कहीं ना जाग चुके हैं। मेरी ऑडियंस को तो नहीं पता, बिकॉज दे हैव सीन मी इन लाइक इन द वीडियोस एंड एवरीथिंग। उन्हें नहीं पर पता कि मैं उन्हें इंटरनल मुदत क्या हूँ। असली मुद्दत नहीं पता, वो मुझे पता है, या आपकी मम्मी को पता है, आपके पापा को पता है, या आपके बहुत खास दोस्तों को क्लोज पता वंस है। को। बात और समझ मैं रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था लेजिट। हो? बताओ। इस पॉडकास्ट में हम आराम से किसी में अलग से बात करेंगे कि आई वाज नॉट लाइक दैट, बट 1-2 साल पहले जो मेरी लाइफ में चेंजेस हुई है, सिचुएशंस आई जो ऊपर वाले लाया, एंड उसके बाद जो मैं हूँ, सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड माय होल लाइफ गॉड्स प्लान। और मैं उसी मस्ती में टेंशन फ्री अब जी रहा अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हूँ। आप मेडिटेट आपने किया, चीज़ें आपने करी, आपको इन चीज़ों के बारे में पता चला, आप थोड़े से जागरूक हो गए, आप जागरूक जाग हो गए। गए। अगर यही मैं आपको बोलूँ कि आपको ये चीज़ें और थोड़े साल पहले पता चल जाती, तो सॉर्टेड आप होती लाइफ। सॉर्टेड जो होते मिस्टेक्स काफ़ी, करी, जो थोड़े बहुत रिग्रेट्स है वो नहीं बचा होते। सकते हो। तो यही तो कुंडली है। आपको पता है लोग मेरे पास आते हैं 50 की एज में अपनी कुंडली दिखाने की, कुछ बता दो। मतलब अब आप बताओ 50 मैं की उन्हें एज क्या में बताऊँ, उनके बच्चे, उनके बारे में पता है कि बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, बच्चों से बनेगी नहीं बनेगी, क्या लाइफ में उन्होंने करा, करियर भी उनका चूज़ हो चुका हो उस उम्र तक, तो अब करियर भी नहीं बताया जा सकता। तो आपको पता है सबसे बेस्ट एज कुंडली दिखाने की क्या होती है? 4 to 5 years का एक किड। अब आप बोलोगे यार उसको तो अकल ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। कि रीज़न देता हूँ मैं आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आपकी कुंडली में पोटेंशियल है कि आप विराट कोहली जैसे क्रिकेटर बन सकते हो। अब आपके फादर या आपकी मदर क्या कहेंगी? पढ़ाई करो, खेल कूद में क्या रखा है, ये है वो है, कोई भविष्य नहीं है। आपका तो स्पॉइल हो गया ना। बात समझ रहे हो? आपको जो टाइम पीरियड पे जो चीज़ करनी थी आपने नहीं करी, तो कुंडली भी कुछ नहीं कर पाएगी, बिकॉज कुंडली इज अ गाइड। और यही कोई आपकी जगह कोई और मुदित के मदर फादर हो और वो सही समय पे आके कुंडली दिखा दे, तो क्या वो लाइफ उस इंसान की चेंज नहीं हो जाएगी? फैक्ट अब है। यहाँ पर आपको मैं फर्क बताता हूँ क्या वही है, आता है। सचिन तेंदुलकर को अगर कोई स्विमर बनाता, तो जबरदस्ती फिर कहता, तो वो क्या गॉड ऑफ फादर नहीं क्या बनता था। समझ बट लो। विद द फैक्ट आई जस्ट वांट टू से ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी यूथ दैट एवरीवन इन टुडेज वर्ल्ड लाइक टू एक्सप्लोर द थिंग्स कि यार ये भी करेंगे वो भी करेंगे। बट अगर आपके माइंड में छोटे होते ही डाल दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपको कुंडली दिखाई कि आप क्रिकेटर बनोगे, बट आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या आपको टेक का कोई कंटेंट क्रिएटर बनना है, कुछ भी बनना है, आपका उसमें मन है, बट आपके दिमाग में आ गया, नेगेटिवली आ गया कि वो चीज़ आपकी लाइफ में लिखी ही नहीं हुई, आपकी लाइफ में लिखा वो है, ठीक है? तो वो चीज़ हम एक्सप्लोर, क्योंकि मेरे को जहाँ तक चीज़ें पता चली है, क्योंकि आई हैव डन बिज़नेस एज़ वेल, आई हैव डन इंटर्नशिप एंड जॉब एज़ वेल आफ्टर माय कॉलेज इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन आई गेट इनटू यूट्यूब एंड हियर आई एम डूइंग माय फर्स्ट पॉडकास्ट टुडे, सो आई एम एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। सो अगर मेरे को बेसिकली आप बता दें, मतलब आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीथिंग दैट, मेरे को ये बता दें कि यार यही होगा भाई, वो चीज़ लिखी नहीं हुई, तो यार मैं एक्सप्लोर करूंगा ही नहीं। या मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मेरे अंदर डर आ जाएगा, यार मैं कितना भी एक्सप्लोर करूँ होना है नहीं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और एनजाइटी और पैनिक और टेंशन फालतू। इसीलिए जब हम किसी को बताते हैं ना, हम कभी एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करते, लाइक क्रिकेट। हम उसे 2-4 बोलते चीज़ें हैं बता दो। हम उसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता, बन सकते हैं। बन सकते हैं। और इट्स नॉट लाइक कि बन सकते हैं, वो बनेंगे। इसमें 99% नहीं होता, 100% होता। कुंडली इतनी मतलब काइंड एक्यूरेट ऑफ है। कि जो लिखा हुआ है उसमें आप अच्छे बनोगे, और दूसरी चीज़ों में एक्सप्लोर जो आप कर रहे हो उसमें आप कितना भी ट्राई कर लो, यू वांट गेट टू दैट पीक। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे मामू इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड ही टोल्ड मी दैट, मतलब वो ही वाज लाइक हैविंग द स्टडी ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड बहुत सारे लोग और बैठे थे, सो ही शोड माई कुंडली एंड एवरीथिंग, सो दे ऑल गाइज टोल्ड वन थिंग, एक सिमिलर चीज निकल के आएगी। ही कंटेंट विल क्रिएटर। नहीं, मतलब ठीक है, इट विल ऑल्सो कम इन दैट थिंग कि टीचिंग लाइन, लाइक टीच, लाइक लोगों ओके। को थोड़ा चीज़ें बताना और समथिंग, उस चीज़ में जाएगा। अब मैं हंस रहा हूँ यार, मैं तो टीचर्स के बंक मारे हैं लेक्चर, मैं कैसे टीचर बनूंगा। एक अच्छा टीचर हमेशा वही होता है जो बैक बेंचर होता है। हाँ, कभी भी फ्रंट बेंच पे पढ़ने वाला बच्चा टीचर नहीं बनता। बट उस चीज़ को मैंने कभी कभी कहीं कहीं ध्यान से सीखा, जैसे अब मैं कभी लाइव पे भी जाता हूँ या कुछ नहीं, अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स और समथिंग, कुछ मैं दिल की बात भी कह देता हूँ, कुछ मैं
जो मैंने चाहे, ठीक है, मैं ऐसा सब कुछ सीख के तो आया नहीं था ना, मैं अपने आप को ज्ञानी बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि थोड़ी सी चीज़, कोई लाइव ही अगर मेरी स्ट्रीम देख रहा है, अगर मैंने कोई चीज़ सीखी अपनी लाइफ से, अगर मैं बता रहा हूँ, वो भी तो एक टीच ही है ना, वो भी तो एग्जैक्टली एक वही है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ कनेक्टेड फील हुई कि आई वॉन्ट द राइट पाथ, कि ठीक है, ये पॉडकास्ट भी है, अगर जो हमारी दिल की बात हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो लोगों से शेयर कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो। और लोग इससे कुछ ना कुछ 100% सीखेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोगों की तरह ही तो हैं यार, वी आर ऑल्सो लाइक ऑन अ पाथ, एक बढ़ने के लिए, आप अपनी फील्ड में, मैं अपनी फील्ड में, सो ऑल ऑल वी आर गोइंग विद द तभी थिंग्स। तो नाम रखा है भाई सुनो तो। भाई सुनो तो, भाई सुनो तो, हमारी दिल की बात सुनो तो, दिल अपने की बात सुनो तो। हमारी नहीं, अपने दिल की बात सुनो हमारे लफ्जों में यार, जो हम चल रहे हैं। क्योंकि लड़कों की तो लाइफ, वैसे हम बहुत ऑफ द टॉपिक आ गए हैं, बट दिस आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, लेट इट बी इन अ फ्लो। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़कों की लाइफ ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, एक टाइम के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और भाई, एकदम से आती है। एकदम से आती है, एकदम से आपको रियलाइजेशन होता है भाई, अब ना अपना भी देखना है, फैमिली का भी देखना है, हर चीज़ देखनी है, सब कुछ सॉर्ट करना है, अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है। सो थोड़ा सा बंदा सीरियस होने लगता है, क्लब छोड़ने लगता है, थोड़ा अड्डे छोड़ने लगता है, दोस्तों के साथ थोड़ा सीरियस होने लगता है। मतलब वही होता है कि एक टाइम, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप हो गया, या कुछ और हो गया, या कोई मेंटल कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है आपको अंदर, लड़कों के पास टाइम ही नहीं है बात करने का, बात सुनने का। सो इन दिस पॉडकास्ट जो हम दोनों साथ में करने वाले हैं, ये ही इज़ नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजर टुडे एज अ गेस्ट, बट ही इज़ माई लिटिल ब्रदर। सो हम दोनों साथ में बहुत सारी चीज़ें अभी प्लान करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत कुछ आने वाला है लेजिट। सो अब मेरे ख्याल से वही उसी चीज़ पे चलते हैं, बैक ऑन द ट्रैक ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। देखो मेरे माइंड में एज अ व्यूअर एक चीज़ आ रही है कि लोग अब इस चीज़ को लाइटली ना ले, यार ये तो भाई बैठा है, ये तो है, बट इसको भाई लेजिट बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इफ़ वी कैन से टेक, एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग। एंड सो एस्ट्रोलॉजी की ही बात करते हैं जिससे लोगों को भी पता चले। मेरे को एकदम से याद आई जो हम टॉपिक पे थे, कि जो बहुत बड़ी चीज़ है जो हर सबके दिल में होगी, जो किस्मत में आप कह रहे हो कि इसमें पता चल जाता है कि किस्मत में आपके क्या लिखा है, कौन अंबानी बनने लायक है, कोई मिडिल क्लास ही रहेगा, भगवान ने हर चीज़ सोच के बनाई है। सो अगर लोगों के दिमाग में है या दिल में है कि किस्मत में जो है वो मिलेगा, या उससे थोड़ा आप प्लीज़ लेट अस नो। तो देखो होता क्या है इसके अंदर, किस्मत, ये हमेशा याद रखना, कोई आपको डरा रहा है अगर कोई एस्ट्रोलॉजर की आपकी कुंडली बेकार है, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई कुंडली अच्छी और बुरी नहीं होती, ये हमारी साइकोलॉजी होती है। अगर दुनिया में कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो कोई ना कोई चीज़ बुरी एग्जिस्ट करती है, तभी हमें अच्छे का मतलब पता है। पॉइंट, वेरी नाइस और पॉइंट। अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में बुरी है तो हमें अच्छे का पता था, बुरा वक्त में वो चीज़ बुरी लग रही है। आप मेरी बात पॉइंट समझ पा रहे हो ना? अगर अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। इसे यीन एंड यान बोलते हैं। यीन एंड यान क्या होता है? हमारे ही अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव के दो तत्व होते हैं, यानी दो एनर्जीज होती हैं। हमारे हाथ में है, इसे मैनिफेस्टेशन से भी आप सोचोगे, आपकी उस वाली पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, कि अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ नेगेटिव है कि मैं नहीं बन सकता, तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगी। एग्जैक्टली ये सच है। इसीलिए हमें इसे सिर्फ एज अ गाइड लेके चलना है। इसके ऊपर 100% मैं नहीं बोल रहा आप रिलाय करो, नहीं बोलता मैं, आप मेहनत करो, आप ट्राई करो, आप चीज़ें करो। अगर आप इसे 100% लेके चलोगे तो सच में आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको डैम श्योर बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने कुछ लोगों को बताया जो मेरे क्लाइंट्स से, कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आएगा, तो उन्होंने काम करने छोड़ दिया कि मेरी किस्मत में 1 लाख रुपये लिखे तो बिना काम करे भी आने चाहिए। आप समझ पा रहे हो ना? ठीक तो है, लोगों सबके की, इतने वो इलॉजिकल अब या लॉजिकल ये चीजें नहीं लॉजिकल और होती। इलॉजिकल, अब लोगों, अब कुछ लोग इससे रिलेट करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। यार मेरी किस्मत का है तो यार वो तो अपने आप चल के भी आना चाहिए। इसमें क्या है, यहाँ पे कृष्ण जी की गीता का सार आता है कि तुम्हें मुझे, यानी यहाँ पे कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम्हें मुझे समर्पण कर देना है, यानी इंग्लिश में बोलूँ तो आपको सरेंडर, 100% सरेंडर कर देना है। साइन टू गॉड, सिद्धू मूसेवाला। एग्जैक्टली तो आपकी किस्मत में जो है वो खुद चल के आएगा, वरना नहीं आएगा। और सरेंडर का मतलब पता है क्या है? आपका अच्छा और बुरा सब आपको यही बोलना है कि हे भगवान, जो है वो तूने कराया है, जो है वो तेरी इच्छा से है, जो हुआ तेरी इच्छा से हुआ, जो हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो भी इन तेरी शॉर्ट, इच्छा जो से ही होगा। होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज आपको मान लेनी है। और सिर्फ बुरे बोलना टाइम नहीं में है, भी, और सिर्फ हाँ बोलना नहीं है आपको, यू हैव टू सिर्फ बोलना नहीं है। इम्प्लीमेंट दिस इन योर कुछ लोग क्या लाइफ। करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसे इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट के करना कोई इजी नहीं है, मैं भी नहीं कर पाया हूँ, बी फ्रैंकली मैं आपके सामने हूँ। 100% इम्प्लीमेंट करना, इट्स लाइक
और 100% इम्प्लीमेंट करने का आप मतलब समझते हो कि आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क ही समझना बंद हो गया। कि जो भी हो रहा है मजा आ रहा है। जो भी हो रहा है मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं हमारे सराउंडिंग्स और में वो आर लिविंग द लाइफ लाइक दैट। आप समझते हो ना, संत जितने होते हैं बड़े बड़े, अब प्रेमानंद जी संत है, उन आप कभी भी उनकी कोई बात सुनना, वो कहते हैं अच्छा बुरा क्या है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। वो कहते हैं मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, वो बोलते हैं मुझे कभी बुरा नहीं लगता। तो दोनों पॉइंट क्या कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप सरेंडर करोगे तो आपकी सच में जो किस्मत में है वो खुद चल के आएगा, वरना नहीं आएगा। आपको ये बात एक क्लियर हुई। अब सेकंड पॉइंट, आप ये कह रहे हो कि किस्मत में लिखा है कि यार मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, और कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, या फिर मैं ये चीज पूछ रहा था। या फिर किसी की किस्मत लिखा क्रिकेटर बनेगा लेकिन वो तो हाथ पैर अलग अलग जगह मार रहा है। आप मेरे को एक चीज़ से सच बताना, हमारे आसपास सराउंडिंग में देखो, जो भी इंसान एक साथ 5 काम कर रहा है, क्या वो एक भी काम में 100% सक्सेसफुल हो पा रहा है? यार मुझे लगता है एक बंदा 5 काम इसलिए कर पा रहा है कि उसका एक काम भी ठीक से नहीं वो कर पा रहा है, इसलिए वो 3-4 जगह हाथ मार रहा है। इसीलिए या एस्ट्रोलॉजी। फिर एक बंदा एक पोजीशन पे पहुंच चुका है, उसे लग रहा है कि नाउ ही कैन एक्सप्लोर। उसने क्या करा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले एक पकड़ा, कंप्लीट एक करा, पकड़ा, फिर थोड़ा सा करा, उसमें बिल्डअप करा, देन ही फिर उससे ट्राइड करा। कि लेट्स ट्राई समथिंग वो एल्स। चीज़ अलग है, लेकिन जो एक साथ 4-5 चीज़ों में हाथ मारा, क्या वो कर पा रहा है? यहाँ एस्ट्रोलॉजी काम आती है कि एस्ट्रोलॉजी आपको ये बता सकती है कि ये पर्टिकुलर फील्ड में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। मतलब 5 भी बंदा वो काम कर रहे तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चल जाएगी 5 में से 2-3 जो मेन है वो वो कौन उसमें से हैं? यू हैव द फ्यूचर, सो यू कैन जस्ट फोकस ऑन दैट कम्प्लीटली। तो आप उससे पैसा कमाओ और आपको जो करना है उस पर लगाओ। अब कोई इंसान अपना शौक पूरा करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है। आप एक चीज़ सोचो, आपकी एज 30 की हो गई फॉर एग्जाम्पल, और आप आज भी घर वालों से पॉकेट मनी ले रहे हो, फादर से, जहाँ जब फादर की रिटायर होने की उम्र है। मुझे लगता है वो बंदा जो ये कर रहा है वो कितना अमीर भी हो, मतलब उसकी फैमिली कितनी भी अमीर भी हो, वो बंदा तो नहीं, वो तो पॉकेट मनी ले रहा है, वो कितनी अमीर फैमिली हो भी हो, बट एक सेल्फ विजन, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। मेरे को आज की डेट में बिजनेस भी बिल्ड करना है, आई एम बिल्डिंग कंटेंट क्रिएशन एज वेल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड फैमिली बैकग्राउंड इज गुड। बट ये है कि यार मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा या मैं खुद को क्या बताऊंगा कि मैंने आके क्या करा है, एग्जैक्टली। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने है, जैसे मेरा ही बैकग्राउंड ले लो आप, तो मेरे बैकग्राउंड के अंदर क्या है, अपना काम करा, अपनी चीज़ें करी, अपने पैसे कमाए, तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आया, तो मैंने अपने पैसे खर्च करे। अब ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में मुझे पैसे आ गए, लेकिन अपने करे ना। मैं फादर के आगे हाथ फैला दूँ कि मुझे पहले पैसे दो, मेरे को ये बनना है, वो कहेंगे यार ये क्या बात हुई। मुझे लग रहा है आप चाहे कितने अमीर हो या चाहे कितने लाइक गरीब हो, बट एक एज के बाद शर्म आ जानी चाहिए पैसे मांगते हुए, और वो सच में आनी चाहिए। अगर वो आपको शर्म नहीं आ रही तो आप अंदर से सच में बेशर्म बन चुके हो, और आप काइंड ऑफ डिपेंडेंट हो, और वो डिपेंडेंसी को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में जाके। फिर आपको कोई आपकी वाइफ या कोई भी टॉन्ट मार सकता है कि भाई अपने बाप पे पल रहा है या कोई भी है, सो फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाता है यार। मेरे लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। दिक्कत क्या है कि लोगों को 30 की एज, मैंने क्यों बोली क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पर, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं लाना नहीं चाहता था इस बात को, पर लाना पड़ा। यार कितनी एज निकल जाती है हमारी पढ़ाई में। तो जब सारी एज आपकी 25 तक की एज पढ़ाई में चलेगी, मास्टर आज के टाइम पे नॉर्मल गिनी जाती है, इजी इजी 24-25 आराम से होती है। या अब अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो 3-4 साल देने पड़ेंगे, और अगर आपको सक्सेस ना मिली तो आप 30 साल के तो हो गए, बैठे हो, और आप वही बैठे तो हो। टेंशन आ रही है, वहीं से तो टेंशन क्रिएट होती है। तो क्या एजुकेशन सिस्टम ने आपको दिया, और क्या अब जो लोग एजुकेशन सिस्टम से जॉब ले लेते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, वो हमें क्या सिखाता है, गुलाम बनना, जॉब करना, अपना बिल्डअप करना तो सिखाता ही नहीं वो। अगर आज भी आप एक ट्रेडिशनल बनिया फैमिली के घर जाओ और वो कोई उनका बच्चा एमबीए करके जॉब लेता है ना, तो पता उसके माँ बाप उसे क्या बोलते हैं, इधर आ जा, 2 गुना मेरे से ले ले, दुकान संभाल ले, मैं या तेरे को फिर 2 गुना दे रहा एक्सपीरियंस लेके आ जा। हूँ। या मेरा एक्सपीरियंस लेके फ्रेंड आ ही जा। है, ही इज इन डेलॉयट, सो वो अभी बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है उसका, कंस्ट्रक्शन का काम है, सो ही इज वर्किंग देयर एंड मोस्ट प्रोबब्ली ही विल जॉइन हिज फादर्स बिजनेस की। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। और वो उसका सॉल्यूशन जो है वो फिर भी ठीक है, हाँ, बट जो उसने अपने दम पे चलो ही डिड इट। अब जो लोग बिल्कुल दिमाग के साइको हैं कि नहीं मैं तो जॉब ही करूंगा, फादर का बना बनाया बिजनेस जीरो कर दिया। साइको नहीं यार, काइंड ऑफ। यार मैं अपने ऊपर भी लूँ कि मैं भी बिजनेस में गया तो मेरी भी मतलब इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पर्सनालिटी है, ये वो है कि मुझे थोड़ा अपने हिसाब से चलाना वो है। बट मैं गया उस विजन से कि मैं अपने हिसाब से थोड़ा देखूंगा कि थोड़ा अपडेटेड वर्जन करते हैं, क्योंकि आई डिड माई स्पेशलाइजेशन एडवर्टीजमेंट, तो मैंने कहा थोड़ा मैं उस हिसाब से देखता हूँ। बट उनका पॉइंट ऑफ अब मुझे समझ आता है कि यार जो सालों से एक एनकेस्टर्स बिजनेस चलाते आ रहे हैं, वो मुझे एकदम से थोड़ी ना दे देंगे, ले भाई अपने हिसाब से ही ला ले। उन्हें तो डर होगा यार, कस्टमर इधर उधर ना हो जाए, धंधा इधर उधर ना हो जाए।
बट वो चीज़ मैंने छोड़ दी और फिर आई गेट इनटू माय बिजनेस एंड कंटेंट क्रिएशन, वो भी फैमिली के बिना या उनके सपोर्ट के बिना इट वाज इम्पॉसिबल। बट मुझे अब पॉइंट ऑफ व्यू उनका समझ आता है अब कि आता है ना। वो है यार कि ठीक है, उनकी बात भी सही थी कि वो इतने टाइम से कर रहे हैं, एकदम से थोड़ी ना देंगे ले भाई मुझे कर जो करना, ऐसे नहीं कर सकते। हम अपने बच्चे को दे देंगे भाई आके मेरे पॉडकास्ट में बैठ जा, जो करना कर। पता चल जाएगा भाई हमारी इतनी व्यूअरशिप जो हमने सब बनाई है, नाश हो जाएगा। लोगों का जो ट्रस्ट जीता है, वो गालियां देंगे कि भाई क्या लड़का आपकी बातें कर रहा है। तो अब पॉइंट समझ आ गया। एक होता है कि बिजनेस छोड़ के आपने जॉब करा, एक होता है कि बिजनेस छोड़ के आप जॉब जबरदस्ती कर रहे हो इस चीज में कि आप 30 के हो गए हो, आपको अच्छा, एक लेटर अच्छा एज के लिए। लेटर एज के लिए। मैं यहाँ छोटी एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइको पर्सन की बात ये कर रहा हूँ कि आपको 30-35 के अंदर भी अपने पहले पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं जो 55-60 के हो गए हैं कि उन्हें भी रिटायरमेंट देनी है। अब या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब में इतना कमाओ कि उनका बिजनेस बंद करके आप उन्हें पाल सको, या फिर चुपचाप बिजनेस में शिफ्ट हो जाओ। अब आप किसी और के नौकर बनने को तैयार हो पर अपने बाप के नौकर बनने को तैयार नहीं हो। यहाँ पे ईगो हर्ट होती है मेल्स की कि होती हम है अपने भाई, legit फादर होती की है। बात क्यों सुनेंगे, लेकिन वहां वो मैनेजर की गाली खा सकता है। अगर मैं उनके पीओवी से देखूं कि उन्हें थोड़ा फ्रीडम मिल रहा है रहने का, थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने का, थोड़ा होता है यार। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कभी कभी वो चीज़ होती है बच्चों के ऊपर। बट अगर 30 की एज है, एग्जैक्टली 30 की 30-35। एज है, तो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि फिर तो वहाँ पे वो एथिक्स आ गए। अगर जिनमें एथिक्स हैं, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है कि हमारे पेरेंट्स ने ग्रैंड पेरेंट्स के कितने टच में रहे हैं, वो कैसे उनकी सेवा करी है इस एज में आके, वो एथिक्स की कमी है। सो दे विल बी डूइंग कि भाई चल यार अपना आप जीते हैं, वो अपना अपने हिसाब से जीतेंगे। अब जहाँ एथिक्स है वो वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आता है कर्म चक्र, एस्ट्रोलॉजी का। ये अभी तक जो मैंने समझाया वो क्यों समझाया। अब एस्ट्रोलॉजी का कर्म चक्र है। कर्मा इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। कर्म से आप हर चीज जीत सकते हो, कर्म से आप हर इंसान को जीत कर्म सकते से हो। हम किस्मत भी। कर्म से किस्मत को चेंज नहीं किया जा सकता, बट कर्मों से किस्मत को अच्छा किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। किस्मत में लिखा है कि 10 लाख और महीना आप कमाओगे, एग्जाम्पल। 50 पेटी तो आ ही जाएगी फिर अच्छे कर्मों तो से। क्या होगा, नहीं मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। अब क्या होगा अच्छे कर्मों से, अगर आपके वो 10 लाख रुपए कहीं बुरी जगह जैसे हॉस्पिटल, जेल या यहाँ कहीं खर्च होने थे, वो नहीं होंगे। आपके अच्छे कर्मास आपके बैड कर्मास को रोक देंगे, बचा लेंगे। वो 10 लाख आपको 50 लाख जैसा प्रॉफिट और वैसा फील देंगे। समझ गया। बट अब कोई इंसान है 10 लाख रुपए वही है कमाता कि है। कमाई 50 लाख की है और जा इधर उधर रही है, और कमाई 10 लाख की है और जा अच्छी जगह रही है, तो इट्स 10 लाख इज मच बेटर देन दैट। एग्जैक्टली तो ये लोगों को समझ नहीं आता। ये हमारी साइकोलॉजी है। हमारे को पता है हमारा जो ब्रेन है, आपको मेरी शक्ल दिख रही है, मेरे आपको मेरी, और मेरी आपको दिख रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कोई इमेज कुछ होता ही नहीं। सारा कुछ मैथ्स कैलकुलेशन होती है ब्रेन के अंदर। कुंडली क्या है, सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन है। हर चीज़ मैथ्स कैलकुलेशन है। ब्रेन को सिर्फ कैलकुलेशन समझ में आती है और कुछ नहीं है। तो क्या है, ये जो नंबर्स हैं, जो डायरेक्टली नंबर्स हैं कि हमने एक फिगर सेट कर ली 50 लाख कमाना है। आपने कभी खुद से सोचा आप 50 लाख रुपए महीना एक बार कमाओगे, दूसरे महीने कमाओगे, आप मुझे 2 या 3 साल बाद खुद बोलोगे बस अब मैं क्या करूँगा, फिर वो सिर्फ बैंक बैलेंस भरेगा। और उसे बढ़ा के आप कितना बढ़ा लोगे मुझे बताओ। एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। फिर आप ये सोचोगे लास्ट टाइम पे काश मैंने कम कमा लिया होता लेकिन अच्छा कमा लिया होता। लास्ट टाइम पे मैक्सिमम लोगों को यही रिग्रेट होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे को तो लगता है कि ठीक है मेहनत का पैसा कमाओ बट बहुत कमाओ, 50 लाख क्या 50 करोड़ भी कमाओ। बट मेरे को यही लगता है कि जो मैंने चीज़ देखी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने बहुत कुछ करा अपनी लाइफ में, अपनी एक रेपुटेशन बनाई, बहुत पैसा कमाया, बट एट द एंड एट देयर लास्ट टाइम आई ऑब्जर्व दैट लाइक दे वर लेजिट मिसिंग देयर पेरेंट्स, कि यार उनके पास हम नहीं बैठ पाए। वो चीज़ वो बहुत मिस करे के गए हैं। और लास्ट टाइम से ट्रुथ टाइम क्या ही हो सकता है, लास्ट टाइम तो सब सच ही दिखाई दे रहा है, वो भगवान आने वाला है। तो उस टाइम पे तो बंदा बिल्कुल ही सरेंडर कर देता है और उसे सब सच बोलने लग जाते हैं। कि जैसे सुसाइड में भी होता है, जो सुसाइड करते हैं वो लास्ट नोट कोई झूठ नहीं बोल के जाता। तो उस टाइम पे तो सब वो कहते हैं एंड ये अब तो मैं सच ही बोलूँगा। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा था कि मैं अपनी फैमिली के पास क्यों नहीं बैठ पाए। तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं। सो ये फैक्ट है, मेरे को भी यही लगता है कि ठीक है, कर्म वगैरह तो मैं इतना ठीक है आई बिलीव, बट मैं उस सेंस में नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि अटैचमेंट है फैमिली से। सो ठीक ये है। भी कर्म है। हाँ, ये भी कर्म ये है। भी कर्म है। कर्म से नहीं बच सकते आप खाना खा रहे हो ये भी कर्म है, आप सो रहे हो ये भी कर्म है, सपना देख रहे हो ये भी कर्म है। लेट सो रहे हैं तो वो गलत कर्म है। वो
आपके खुद के लिए गलत है। गलत की भी 2 डेफिनेशंस हैं। पेट के लिए करा हुआ है, गलत है। देखो अब देखो, मैं रात को लेट सोता हूँ, मैगी खाई है थोड़ी देर पहले, तो पूरे पॉडकास्ट में सांस रोक के बैठा हूँ तो ये गलत करा मैं। नहीं नहीं नहीं, बट जिम कर रहा हूँ, थोड़े टाइम में हो जाएगा सब। गलत कर्म की डेफिनेशन क्या है? आपकी किसी भी इवेंट से सामने वाले का अच्छा हो रहा है या बुरा, अच्छा हो रहा है तो गुड कर्म है, बुरा हो रहा है तो बैड कर्म है, बस ये कर्म की डेफिनेशन है। पॉइंट, लेकिन अगर आप खुद पर ही उसे लेना शुरू करोगे ना, तो वो नहीं, उसे हम कर्म के डेफिनेशन ले भी सकते हैं, नहीं भी। पर आप अगर खुद के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तो हाँ, इट्स अ बैड कर्म। यह सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बुरा नहीं है। अगर मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ और मैं किसी का गलत नहीं कर रहा, किसी का गलत नहीं हो रहा, तो वो बुरा कैसे है? मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, ठीक है। मैं जब किसी की नीड है, जब किसी को हेल्प है, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, सेल्फ अवेयर हूँ। जब जो मेरे क्लोज वंस हैं उनके लिए मैं हूँ, बट मेरा पहले नेचर था मैं सबके लिए था, बट वहाँ पे मेरा बहुत कटा, या जो भी है मेरे को हर्ट हुआ मेरी रिलेशनशिप्स में, या जो फ्रेंड्स है, फैमिली में, जो भी है। सो वहाँ पे मैं पक्का हो गया, तो अब मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। वो बुरा कर्म कैसे है? मैं अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ और मैं अपनों के साथ अच्छा हूँ, दुनिया के साथ तो अच्छे रहने वाला टाइम भी जा चुका है, तो सब सही है ना। मैं आपको इसके 2 फैक्टर्स बताता हूँ। पहला फैक्टर ये कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होना और अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लेना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंट्रोवर्ट कैसे? इंट्रोवर्ट इन द सेंस, अभी आप ये कह रहे हो कि मेरा पहले दुनिया में था, दुनिया से कटा, मैं फिर सेल्फ आई ऑब्सेस्ड एम हुआ। completely into the world. मैं सबसे मिलता हूँ, that's why I'm extrovert, that's why I'm into content creation, everything. But when it comes to attachment, I am attached with my only close ones. पहले मैं सबसे attached रहता था और मैं सबसे ज़्यादा attached खुद से हूँ and self obsessed हूँ। ये मेरा perspective है and I'm not intentionally hurting anyone in any sense. सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है आपको इसका मतलब। सेल्फ ऑब्सेशन उन लोगों को होता है जो पूरा दिन शीशे के आगे खड़े रहते हैं, मेरे एक एक बाल ठीक है, मेरे दांत ठीक है, मेरे फेस पे दाना कैसे हो गया, मेरा बाइसेप ठीक है नहीं है, मेरा पेट बहुत ज़्यादा तो नहीं लटका हुआ। जो सामने वाले को रोक के भी खुद की बॉडी की तारीफ सुनना चाहे, वो सेल्फ ऑब्सेशन है। वो आपको है? मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई मेरा तो को फिर क्या वो कर रहा है, आप सेल्फ ऑब्सेस नहीं हो। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब है लोगों को रोक रोक के अपनी तारीफ सुनने का मन करना, शीशे में खुद को निहारते क्या रहना। मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में डेफिनेशन सेल्फ ऑब्सेस्ड यही है, खुद से प्यार करना। खुद से प्यार का डिफरेंट थिंग। खुद से प्यार करना, खुद को पहचानना बहुत अच्छी चीज है, और सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब है कि खुद से ही प्यार करना, में खुद में खोए रहना, खुद से ही प्यार करना और कोई नहीं। यानी आपका फेवरेट पर्सन कौन है? मैं खुद का फेवरेट हूँ। आपको सबसे प्यार किससे करता हूँ? मैं खुद से प्यार करता हूँ। आपकी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मैं खुद को इंपॉर्टेंस देता हूँ। वो सेल्फ ऑब्सेशन है। काइंड ऑफ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद हूँ। नहीं, आप इस तरह के नहीं हो, ठीक है, वो तो मुझे जानता है, बट कहीं ना कहीं मतलब कंप्लीटली नहीं कह सकते यार। बट मैं ये कहता हूँ कि अब आने वाली जो जेनजी भी है, हम भी उसी का पार्ट कह लो, जो भी कह लो, लोग ऐसे हो रहे हैं क्योंकि यार बिकॉज दे आर बीइंग बिट्रेड और उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो उन्हें अपनी हैप्पीनेस, अपनी हर चीज़ प्रायोरिटी रखनी है, हर चीज़ वो रखनी है। दैट्स वाई दे गेटिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको बताता हूँ। बताओ। आजकल की जनरेशन को फिगर्स ही नहीं पता उन्हें सेट क्या करना है लाइफ में। वो लोगों की जेब में 50 रुपये नहीं है और वो लोग पॉडकास्ट और चीज़ें देख रहे हैं 50 करोड़ वाले की, जिस वजह से उनकी जो जनरेशन है और उनके फादर की जो जनरेशन है। अब आप अपने बेटे को क्या समझाओगे? बेटा 50 करोड़ को अचीव करने के लिए पहले हंड्रेड्स देखने हैं, फिर थाउजेंड्स देखने हैं, फिर आपको लैक्स देखने हैं, फिर करोड़ पे आओगे। थिंक बिग गो स्लो। एग्जैक्टली। उन्हें वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही। वो ये कहते हैं आपको कुछ नहीं पता। अब आप एक चीज़ सोचो, जब आपका बेटा कल होगा या कल को आपकी बेटी होगी और वो आपको ये बोलेगी कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कैसा लगेगा? मेरे को कैसा लगेगा? चाटे मारने का मन करेगा। बी फ्रैंकली, चाटे मारने का मन करेगा कि मुझे कुछ नहीं पता। और ये सेल्फ ऑब्सेशन है उन बच्चों के अंदर। मेरे को तो फिर यही लगेगा जैसे पाकिस्तान को अभी लग रहा है ना कि वो कह रहा है मेरे को कुछ नहीं पता, और मैं अंदर गाने सोच रहा हूँ बेटा बाप हूँ मैं तेरा। तो ये है दिक्कत। आजकल की जेन ज़ी को ये समझना पड़ेगा कि उनके जो बड़े हैं, मैं मानता हूँ वो ओल्ड फैशन्ड है, मैं मानता हूँ उनका तरीका पुराना है, पर याद रखना एक्सपीरियंस उन्हीं से मिलेगा। और अगर लाइफ में एक्सपीरियंस खुद नहीं गेन कर सकते तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं वीडियो में? हमारा एक्सपीरियंस ही तो सुन रहे हैं। तो अपने पापा, अपने दादा, अपनी मम्मी के पास जाके कभी उनका एक्सपीरियंस सुना? लाइफ में क्या हुआ, उन्होंने क्या अचीव करा, क्या फेस करा? नहीं पता। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही फ़ोन मिल गया, टीवी मिल गया,
मुंह हिलाया हल्का सा, वो पापा का चाचा आया ठेले पे जोमेटो वाले और घर पे खाना ले आए, मुंह में डाल भी दिया। पैसों की अहमियत का पता नहीं है कैसे कमाए जाते हैं, तो सब कुछ मिल रहा है ना। क्या वो अपनी स्टोरी तो नहीं सुना रहे? जैसे काइंड ऑफ, हाँ, क्योंकि अब मुझे फील हो रहा है और अभी मेरी को हाँ, एज हम दोनों मतलब यही, हमारा यही है कि यार हम थोड़े से, हमारी आँख खुली है भाई, हम कि भाई सुनो तो, थोड़े अब बड़े हुए हैं, भाई यही, क्योंकि भाई हम सुनो दोनों तो। भी ऐसे ही पैम्पर्ड चाइल्ड एंड एवरीथिंग। और अभी कोई हमारी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोगों की अभी तक आंख नहीं खुली है। आप 21 के, मैं 22 का। चलो यहाँ पे ओरिजिनल नहीं करते हम रिवील, बट चलो आप 22 के, मैं 21 का। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ। और अब मैं ये, आप आज ये बात क्या बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि काश मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने बताया होता, थोड़े टाइम पहले किसी ने बताया तो मैं चीज़ें ठीक करता। मैं भी सेम बात बोल रहा हूँ। तो आज अगर कोई अभी 15, 16, 17, इवन 20 का भी है और हमें देख रहा है, तो भाई जाग जाओ। हाँ भाई, ये फैक्ट है। और तुम चीज़ें समझ सकते हो, तुम अभी चीज़ें ठीक कर सकते हो, वरना कल को जब तुम्हारी एज के होगे तुम क्या बोलोगे, यार काश किसी ने बताया होता। मुझे सिर्फ एक चीज़ का है कि थोड़ा टाइम निकाल के मैं मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मंदिर जाना, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड रहता, क्योंकि मैं 12th में थोड़ा कनेक्ट हो गया था। देन आई वेंट टू कॉलेज चंडीगढ़, और वहाँ जाके थोड़ी हवाबाजी तो नहीं कहूँगा, हवा लग गई। तो वहाँ थोड़ा-सा फिर तो पता नहीं, मुझे लेजिट एक टाइम कुछ सिचुएशन आई थी मेरी लाइफ में, तो मैं अपने दोस्त को कह रहा था यार चल चलते हैं, मैं थोड़ा फक्ड अप था उस टाइम पे। तो उसने कहा यार मैं हनुमान मंदिर चल रहा हूँ, वहीं चल। मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मैं पता नहीं सालों बाद गया हूँगा मंदिर, 2-4 साल बाद, खुद बता रहा हूँ। और मैं जैसी एंट्री ली ना मैंने, मैं जेनुइनली बता रहा हूँ, आज शेयर कर रहा हूँ, जब भी अभी मैं उस मंदिर में जाता हूँ तो मेरे को वही फील आती है। तो सामने हनुमान जी की वो है, स्थापना कर रखी है, और जितने भी उनके रूप है ना, वो उनकी सबकी अलग-अलग मूर्ति लगी हुई है। तो मैंने उनको वहाँ मतलब जहाँ एंट्री मारी और उधर देखा, तो मेरे को जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, तो ऐसे ही उनकी तरफ से मेरे को आवाज़ आई कि आ गया वापस। अभी मेरे को ऐसे गूज़बम्प सा लग रहा है, और मैं बहुत सारी चीज़ें रोकती है आपको जाने से, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जाऊँ। और मुझे फिर लगा कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत क्योंकि ज़्यादा एज अ इम्पोर्टेंट पर्सन है। हम, ठीक है, आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, बट उन पावर्स के बिना, उन चीज़ों के बिना हम कुछ नहीं है भाई, हम कहीं नहीं पहुंच सकते। ये नए वाला मुझे मान चुका है बहुत टाइम पहले से, और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है और भी करनी है, बट ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है। तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि वो 3 साल में फ़न करता, मैंने करा, बट मैंने सिर्फ फ़न ही करा। यही चीज़ समझाना चाह मैं, रहा हूँ। मेरे पास वो पावर्स होती ना, तो मैं अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और कर लेता जो मैं नहीं कर पाया। मैं लाइक आई वाज़ अ ब्राइट चाइल्ड इन, मतलब इन चीज़ों में, जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, मैं इवेंट में था, लाइक आईपीएल, फिल्म फेयर की इवेंट मैनेजमेंट भी करे। सो मैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, क्योंकि जो भी, मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कॉलेज लाइफ बढ़िया चल रही है, और कॉलेज के लोग फुद्दू हैं यार। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में समझ ही नहीं आ पाता। जो ये पावर्स है ना, और जो कनेक्शन है स्पिरिचुअली और मेंटली मेडिटेशन के थ्रू, ये आपको पीस दे देगा, आपको एक पावर दे देगा कि यार करना क्या है, और आपको ऐसा ऑरा दे देगा कि बंदे आपसे भिड़ नहीं पाएंगे गलत वे में। सो ये चीज़ें मिस नहीं करनी थी यार मैंने। और यही चीज़ अगर आज का यूथ समझ जाए ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, असली सना, अब हर कोई आके सनातनी बन रहा है। भाई किसी को पूछ लूंगा ना धर्मों के नाम क्या है, ग्रंथों के नाम क्या है। ये चीज़ तो मैं बिल्कुल अंदर से, मेरी पूरी जो टॉपिक था, पूरी वाइब ही चेंज हो गई। लेजिट की ये चीज़ें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भाई, इसके बिना आपको खुश रहना है, आपको पैसा कमाना है, आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है, आप उस पर्सपेक्टिव से ना जाओ, आप घुसे हो तो आप प्यार करो उनसे और कुछ नहीं। बट ये सब चीज़ें, यार ये सब चीज़ें क्या है, अगर 1 + 1 इक्वल्स टू 2 है, आपको नंबर मिल गया, आपको हर चीज़ मिल गई, बट वो 1 + 1 इक्वल्स टू 2 लोग कर ही तो नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे जाओगे, आपको डिस्ट्रैक्शन रोकेगा, डिस्ट्रैक्शन खत्म होगा, आपका दिमाग खाली होगा कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है, वो चीज़ करी, वो चीज़ आपने अचीव कर ली, सिंपल। मुझे आज भी, मैं देखूँ कि अगर मेरे को 1 मिलियन करने हैं, तो मुझे क्या है, मुझे रेगुलर पॉडकास्ट करना है। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, बहुत सारी हम ऑफ द टॉपिक भी हुए हैं, इधर-उधर भी जा रहे हैं। हमारा हमारा ये डिसाइडेड था कि वी विल बी इन अ फ्लो। अब लोग कमेंट्स में बताएँगे कि क्या करना है, क्या है। ठीक है, मैं सीखूँगा, हर चीज़ करूँगा, तो मैं सीख रहा हूँ ना उन चीज़ों से, और मैं कर रहा हूँ, और मैं आगे इम्प्रूव करूँगा, तो मैं रेगुलरली ये चीज़ें करता गया, मैं 1 मिलियन पहुँच जाऊँगा। यहाँ सिल्वर बटन भी लगेगा होगा, गोल्डन बटन भी लगा होगा, ऊपर वाले ने चाहा डायमंड बटन भी लगा होगा। सो इन सेंस यही है कि अगर मैं ऊपर वाले से कनेक्टेड और काम करा जा रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं ना, दिक्कत तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि
चीजें तो हमारे सामने ही है, हम कर सकते हैं, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन दूर होगी, ऊपर वाले से कनेक्ट हो गए, ऊपर वाले से कनेक्ट हो गए, मेडिटेशन करके और कर्म करके। कर्म करके भाई। लोग सिर्फ क्या करते हैं, मेडिटेशन ही शुरू करते हैं और मेडिटेशन को कर्म बना देते हैं कि अब हमने भगवान को याद करा, भगवान सब कुछ देंगे। अरे भाई तुम काम तो करो। एक बहुत प्यारी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक शिव जी का एक बहुत प्यारा भक्त है, वो 20 साल से शिव जी की आराधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और क्या मांग रहा है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। एक दिन माता पार्वती बड़े प्यारे शिव जी को बोलती है कि प्रभु 20 साल से वो आपकी आराधना कर रहा है, आपकी पूजा कर रहा है कि लॉटरी लगवा दो एक। लगवा दो। तो पता है शिव जी ने जवाब क्या दिया, अरे मैं तो लॉटरी लगवा दूं, लेकिन इसने आज तक कभी लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा। इससे क्या समझ में आता है कि घुसो तो भाई अपने गेम में, कि भाई तुम करना तो भगवान तुम्हें है। तैयार बैठे तुम्हें 99% देने के लिए, 1% तुम स्टार्ट तो करो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी वो डायलॉग है ना कि क्या पता भगवान तुम्हारी वेट कर रहा होगी, तुम कब करोगे। हाँ, अब बताओ, अब ये लोगों को समझ नहीं आता, तो लोग कर्म और मेडिटेशन को एक कर देते हैं। ये चीज मेरे साथ भी थी कि मैं, ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट, ट्राइंग ही बोलूंगा क्योंकि अभी अपनी कोई औकात नहीं है कि मेडिटेशन या वो, अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल पे है। इट जस्ट द थिंग कि वी आर नाउ अवेयर अबाउट द थिंग्स, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो अभी फर्स्ट स्टेप भी और थोड़ा बहुत हुआ है, अभी इतने वो लोग बैठे हैं, इतने वो बैठे हैं, मैं टच भी नहीं कर सकता उस चीज से, सच ठीक है, है। लेकिन आपने स्टार्ट किया। हाँ, स्टार्ट करा, दैट्स लोग द start बेस्ट ही थिंग। नहीं वो भी एक सिचुएशन आई, उसके बाद करा वो। सो बट कर्म, कर्म में मैं अभी मैं बात करूं कि अब वो चीजें समझ आ रही है भाई, कर्म भी इम्पोर्टेंट है साथ में। अभी हम कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे, कोई चीज़ थी, सो आई वाज थिंकिंग ये करूँ ना करूँ, देन क्योंकि भाई आजकल डायरेक्टली क्या ही बोलूँ, बट ठीक है, बहुत टफ होता है भाई हर चीज़ में अच्छे कर्म करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कह लो या जो भी कह लो। मैं उस चीज़ को, बहुत सारे लोग नॉर्मली कह रहे होंगे कि यार हम कमाते हैं इस चीज़ से, सब कमा रहे हैं वो, बट हाँ वो चीज़ हम अच्छे कर्म की तरफ, अच्छे कर्म करना इज़ द टफेस्ट थिंग मेरे अकॉर्डिंग भाई, ये अब आज की इसकी डेट में, where there's a lot of inflation and lot of comparison competition and there are fucking lot of things at this point of time. देखो, अच्छे कर्म की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं कि आज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास कोई आया, मैंने बिल्कुल फ्री में देखा, मेरी बात समझ लो। हाँ, कायदे के पैसे लो। कायदे हमारे के उसमें पैसे। भी यही कहते हैं कि कायदे के पैसे लो। मैं लेजिट एक बात बताऊं कि मैं कहीं गया था एक स्पिरिचुअल जगह पे, सो उस चीज़ के मैं बाहर आया, तो मैं खड़ा हुआ था, तो साथ में दो अंकल खड़े हुए थे, तो वो लेजिट बात कर रहे थे कि यार जैसे ये गाइड कर रहे हैं कैसे कर्म करने चाहिए, हक्का ही करना चाहिए, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे हम अपने बच्चों की फीस भी ना भर पाए। एग्जैक्टली, ये सच है। तो आपको इतना लेना है, नहीं, उतना तो लेना ही है। आफ्टर दैट दे वर सेइंग कि यार हम हक्का ही लेंगे, इतना करेंगे तो हम, हमारे बच्चों के इतने बड़े एम्बिशंस हैं, उन्हें उनकी फीस भी ना भर पाए। अगर आप सच में सच्चे हो ना, तो ऊपर वाला हर एक रास्ता निकाल देता है। सारा गेम पेशेंस का है भाई, और सारा गेम पेशेंस का। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक एजुकेशन सिस्टम आपको पता है, स्कूल्स में क्या हो रहा है। गुड़गांव चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आज के टाइम पर एक अच्छे स्कूल की फीस 15,000 16,000 महीना है। वही तो है, वही आप तो बात same है। समझ रहे हो, क्या करा उन्होंने, लूटा और कुछ नहीं करा, और प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके रिटर्न में। मैं कहने का मोटिव क्या है कि आपने एक चीज़ शुरू करी जिसमें लोगों का नुकसान नहीं हो रहा, लोगों से कुछ नहीं ले रहे हो आप, और रिटर्न में आपको सब कुछ मिल रहा है। आप एस्ट्रोलॉजर हो ना भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि ठीक है आप अच्छे कर्म कर रहे हो, यू आर गोइंग विद दैट पाथ, आप करे जा रहे हो, आप पेशेंस भी रख रहे हो, बट आप साथ में और लोगों को देख रहे हो जो टेढ़े मेढ़ी चीज़ें करके दे आर लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। आपको फिर लग रहा है यार कि हम तो अच्छी चीज़ों में लगे हुए हैं, और वो भाई वो चीज़ करके भी वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम इतना ही पेशेंस रखेंगे तो हमारी जो टाइम है एंजॉय करने का, चिल करने का, वो तो सारा निकल ही जाएगा। तो हम कितना पेशेंस रखें, कब तक परखे जाएं। और वो चीज़ होता है, वो थोड़ा एक मतलब ठीक है, वी आर अवेयर कि ठीक है अच्छी चीज़ करो, वो हम करेंगे भी भाई, बट एक वो चीज़ आ जाती है यार, बहन चो यही चीज़ चल रही है। एग्जाम्पल देता हूँ और आप खुद रिलेट करोगे। मेरे ही नॉन में है, फादर ने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, बहुत अच्छे कर्म करे हैं, उनका बेटा बड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टॉप लगाता हूँ मैं एक फैमिली की। एक बहुत बुरे कर्म करे हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करा, इवन मैं कह रहा हूँ इन करोड्स, बहुत पैसा इकट्ठा करा। दूसरी फैमिली की यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉज लगाता हूँ। आपके हिसाब से जिसने करोड़ इकट्ठे करे उसने पूरी लाइफ जी ली, मज़े मज़े करे सब कुछ,
और जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ कर्म करा है, अच्छे काम करे हैं, कोई गलत काम नहीं करा, उसने लाइफ नहीं जी। ठीक है, दो चीज़ें हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन आती है आफ्टर 35, यानी उनकी एज 35 हो चुकी है दोनों की। एक का बेटा है, बड़ा हुआ, उसने उस लेगेसी को कंटिन्यू करा, जिसने अच्छे कर्म करे, लेगेसी को कंटिन्यू करा और खींच गया गेम को। ठीक है, अब फादर की एज कितनी हो गई? 45 हो गई है, और फादर की एज मानते हम होगी 80 के आसपास। और एक है जिसने करोड़ इकट्ठे करे थे, उसका कोई बेटा ही नहीं हो रहा, कोई बेटी जब नहीं हो बेटा रही, हुआ तो उसने खराब कर कोई बेटी नहीं हो रही। शादी हुई, आपको आजकल पता है एल्यूमिनी, शादी नहीं चली। दूसरी शादी करी, दूसरी एल्यूमिनी, लड़की नहीं टिक रही। और जो मदर फादर थे, किसी को कोई ऐसा डिसीज हो गया कि सारा पैसा वहाँ खर्च होता जा रहा है। अब आप दोनों में से क्या चूज करना चाहोगे? मैं तो भाई अभी ऐश करना चाहूँगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ बट मैं फैक्ट के साथ फैक्ट के साथ बात करोगे तो वही यार पॉइंट नंबर कि यार अच्छे कर्म करो, क्योंकि और यही है कोई वही है कि जो भुगतना ही नहीं भुगत के जाना। अब अच्छे मैं तो ये कर्म बातें कर रहा हूँ भुगत के जाना, मैं जो व्यूअर्स है जो मेरी वीडियो देखते हैं वो कर रहे होंगे मुझे बस कर भाई बस कर दा। देखो बट वो ठीक है, दिस इज न्यू मी और मेरे को आना ही था भाई अब इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दैट आई प्ले इन रियल लाइफ। एग्जैक्टली इन रियल लाइफ जो हूँ उसे नहीं दिखाया तो फिर क्या फायदा है? आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, हाँ। वहां पर बात अलग है। वो बात समझो मेरी, लोगों को खुश करने के लिए आपको कुछ बनना पड़ रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और जो आप एक्चुअल हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कोई हमें अभी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं जो भी है, कि हम थोड़ी रिलेटेबल चीज़ करें, या जो वरना वो चीज़ उन तक पहुंचेगी ही नहीं अगर हम अलग ही बात करेंगे। तो वो एक फैक्ट है, वो चीज़ हमें करनी चाहिए उनके लिए और हम हमेशा करेंगे भी। अब गड़बड़ सबसे बड़ी क्या है, आप खुद देखना, एक कहावत है, नजर इज रियल। लोग अपनी आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत है, पुराने जमाने में शादी के बाद लड़की 1 साल तक घूंघट नहीं उठाती थी घर के अंदर। अब लोग कहेंगे अरे कैसे पुरानी पिछड़ी बात कर रहा है। और अपनी ये रिलेशन को लोग क्या मैं ही expose- कहूँगा, मानते हो ना, लोग एक्सपोज नहीं करते थे। अब यार इतने क्रिकेटर्स हैं, उनकी वाइफ रील्स बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, भाई क्या हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। बहुत सारे कपल क्रिएटर्स हैं जो ठीक है मैरिड हैं, दे आर डूइंग द थिंग, क्या पता उनकी रियल लाइफ में भी सही हो। सबको सूट नहीं करता ना। दिक्कत क्या है, अब मैं यहाँ पे फिर से एस्ट्रोलॉजी के लिए बात ले आता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक प्लैनेट है जिसे शनि बोलते हैं। अरे ये बहुत फेमस है कि बहुत परेशान करते हैं, शनि ये शनि वो, शनि ऐसे कराएंगे, शनि ऐसे कराएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है राहु, थर्ड पे आता है केतु। इन तीनों ने पूरी कुंडली की बैंड बजा रखी होती है, बी फ्रैंकली। और जिनके ये अच्छे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा पैसा भी यही देते हैं, फेम भी यही देते हैं, लग्जरी भी यही देते हैं। जिनके खराब होते हैं सबसे ज़्यादा बैंड भी यही बजाते हैं। अब ये अच्छे कितनों के होते हैं? ये 30% या 25% लोगों के अच्छे होते हैं। तीनों के भी बहुत रेयर कुंडली में अच्छे होते हैं आपके, लेकिन राहु बहुत अच्छे हैं, टच वुड, बहुत अच्छे। और आपका टाइम भी उन्हीं का चल रहा है, तो आप अभी तो देखते जाओ, बहुत कुछ होने तो वाला है। दोस्तों यहाँ पे प्ले बटन जल्दी आएगा। हाँ, बहुत जल्दी आएगा। यस। तो अब आपका अच्छा है, अब किसी का यही राहु खराब है, उसे ब्लैक मैजिक दे देगा, रिश्ते जुड़वा देगा, दिक्कतें देगा। वही राहु मल्टीपल अफेयर्स कराएगा, और जैसे ही शादी की बारी आएगी ना, वही अफेयर, अगर कोई 60 साल का रिलेशन है, आपने सुना होगा, या टूट जाएगा शादी के समय, या शादी के 7 महीने के अंदर टूट जाएगा, साल भी नहीं बीतेगा। 60 साल का रिलेशन, 7 महीने शादी होती है, टूट गया। ये राहु कराता है, ये शनि कराता है, ये केतु कराता है। लोगों के अच्छे नहीं होते। चलो, वैसे ये वाली बात तो हो गई कुंडली के बारे में। और हमने आज ओवरऑल फर्स्ट पॉडकास्ट में एक ओवरऑल हर चीज़ का मेरे ख्याल से हमने ब्रीफ दे दिया कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। बिजनेस हो गया, रिलेशंस हो गए, और स्पिरिचुअलिटी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, आगे टेक की चीज़ें भी। इट विल बी अ रॉ काइंड ऑफ अ थिंग वेयर पीपल विल से देयर माइंड, हार्ट, जो उनकी डेली लाइफ में चल रहा है। हम दोनों भी बात कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता था कि हम हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। जब बात करते हैं तो निकलती है बातें जो बहुत सारे लोग आपस में नहीं कर पाते, क्योंकि एक टाइम के बाद जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी बिजी होने लगता है, अंदर रह जाती है बहुत सारी खत्म ही हो जाता है। तो दिस पॉडकास्ट इज बेसिकली फॉर दैट। ठीक है, बहुत सारी नॉलेजेबल ये सब चीज़ें भी आएंगी, बट द मेन कोर ऑफ द पॉडकास्ट इज दिस अबाउट कि ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि जो चल रहा है भाई अंदर वो बाहर तो निकले। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो रह गई, जो लाइक आप 2025 का बता रहे थे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि ये मंगल का साल है, एंड जो भी उसकी रेमेडीज, क्योंकि जो व्यूअर्स है उन्हें रेमेडीज सुननी बहुत मेन है उनके लिए। सो ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आप भी करना और व्यूअर्स भी करना। व्यूअर्स बहुत भी अच्छा है।
इसके थ्रू सुन लेंगे। तो सबसे पहले ये जो साल है ये 9 है, मार्स मैंने आपको बताया। ये इसे कंट्रोल कौन कर सकते हैं? जैसे हम अपनी वैसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मैंने बताया कि मार्स की एनर्जी बहुत हाई होती है। सबसे पहले हनुमान जी एक लौते ऐसे इस समय जीवित देवता हैं ओके। जो अभी भी कलयुग में प्रेजेंट है। तो कलयुग के जीवित देवता हनुमान जी ही इन्हें कंट्रोल कर सकते तो हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए लाइक हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? डेली 5 मिनट तो निकाल सकते हो, ओनली हनुमान चालीसा का पाठ, दैट्स इट। और पाठ कैसे करना है? घर में मंदिर है तो मंदिर के आगे बैठ के, घर में मंदिर नहीं है, बहुतों के नहीं होता, तो कोई गुरु की फोटो तो गुरु की फोटो के सामने बैठ के, गुरु की फोटो भी घर में नहीं है तो किसी ऐसे पर्सन की फोटो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जैसे जिन्हें हम पितृ बोलते हैं, जैसे दादा दादी या परदादा परदादी, जिनसे आप कनेक्शन फील करते थे, अब वो दुनिया में नहीं है तो उनके सामने बैठ के, वो भी नहीं है तो एक कमरे में आंखें बंद करके अपने थर्ड आई यानी अपने फोरहेड पर हनुमान जी की कोई भी फोटो को याद करके आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, अगर आपको याद है। अगर याद नहीं है तो फिर तो देखो बात ही खत्म होगी आंखें बंद करने की, फिर तो आप एक बुक लाना, 15 रुपए की आती है, और उसके अंदर से हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते मतलब हो। पढ़ना ही होता है ना, क्योंकि मेरे मतलब एक दो फ्रेंड्स है वो सुनते हैं, तो सुनने से और पढ़ने से इसमें दोनों में difference आपको बताओ। फर्क बताता फर्क हूँ। पता है, हाँ, बताओ। देखो, पढ़ने से क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है। आजकल लोगों ने एक चीज़ कर ली है कि वो सुनते हैं, उन्हें याद हो जाती है, उनका ध्यान तो कहीं और है, बिजनेस चल रहा है दिमाग में, हाँ। चल रही है कान में हनुमान चालीसा। वो चीज़ नहीं करनी है। यानी आपको हनुमान चालीसा जब पढ़नी है या सुननी है, दिल से पढ़नी दिल है, से पढ़नी है, टाइम दिल दे के से, पढ़नी है। और उसमें 5 मिनट भी नहीं लगते। आप यूट्यूब पे हनुमान चालीसा लिखना, मैक्सिमम 5 या 6 मतलब मिनट की जहाँ मिलेगी। आपको लाइक रिलीफ मिल पा रहा है और एक अच्छा ही एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, तो 5 मिनट क्या है 24 घंटे में। और आप तो वैसे राहु, मैंने राहु बताया, आज डे क्या, आज डेट है 13th का 1+3=4, यानी राहु 4 नंबर राहु का होता है। तो आप राहु के ट्यूसडे को पहला पॉडकास्ट शूट करा रहे हो, और आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत। सो मेन रेमेडीज आप कह रहे हो कि मंगल का साल है तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ट्यूसडे के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, और हनुमान जी को मीठे पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। मतलब नॉर्मल प्रसाद ना चढ़ा के मीठा पान चढ़ाओ, उस पर लौंग लगवा लेना। वो लौंग आप हनुमान जी के चरणों में रखो, और उनसे एक प्रॉमिस ज़रूर करना कि हे प्रभु, आज तक जो भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ करना, आगे से मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा। और ये अब आपको 2025 तो मिनिमम इस प्रॉमिस को निभाना है। वैसे तो देखो पूरी ज़िंदगी निभाओ बहुत अच्छा है, पर भगवान से प्रॉमिस कर रहे हो। आपको खुद पता है आपने लाइफ में क्या गलतियां करी हैं। इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। और जब इंसान खुद से भी झूठ बोलने लगे ना, तो उसकी रेमेडी है शीशे के आगे 10 मिनट खड़े हो जाओ, आंखों में आंखें डाल के, आपको खुद की सारी गलतियां रियलाइज हो जाएंगी। कभी भी शीशे के अंदर खुद को देखना और 10 मिनट तक देखते रहना, आंखों में आंखें डाल के। आप नहीं देख पाओगे, आपको खुद के अंदर का शैतान दिख जाएगा कि मैंने हॉरेबल काम कर रखे हैं। इसीलिए तो ओवरऑल तो एंड करें फिर इस पॉडकास्ट को, मजा आया। वी आर एंडिंग दिस ऑन द नोट कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को टच करा है, और सिर्फ टच करा है। बट जो अपकमिंग हमारे पॉडकास्ट होंगे इट विल बी ऑन द डेप्थ। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम एस्ट्रोलॉजी भी रखते हैं फॉर द इंडियन पाकिस्तान और द वर्ल्ड सिचुएशन जो 2025 में अभी हो सकती है, एंड जो अभी क्या हो सकता है आगे। मतलब हमें कम्प्लीटली कुछ नहीं पता, हम तो यही प्रे करेंगे कभी ये सब चीज़ें ना ही हो तो वॉर अच्छा ना है। हो, बट ये क्यों हुई, ये कैसे हो सकता है, इसकी डेप्थ में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें इसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात करनी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस टॉपिक पे आपको डेप्थ में पूछना है कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, सो प्लीज़ लेट अस नो इन द तो कमेंट्स। आप कमेंट्स में जो भी आपका क्वेश्चन है आप बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिख सकते हो, बिल्कुल भी शर्माना मत। कैसा भी क्वेश्चन हो, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आंसर दे सकूं। और दिस साइड मुझे आपको पता ही है, आपका मुझे भाईचारा ऑन टॉप, तो वो हमेशा बना रहेगा, वो इस चैनल पे भी रहेगा, पहली पुराने बार चैनल पे भी लोगों ने है। मेरे को अपार्ट फ्रॉम रोस्ट और अपार्ट फ्रॉम शायरी वगैरह इन चीज़ों में देखा है। जिन लोगों ने यहाँ तक देखा भाई, उनके लिए इतना बड़ा थैंक यू ना यार, क्योंकि आपने लाइक मुदत को सुना और बहुत सारी चीज़ों को सुना। तो थैंक यू सो मच भाई, हाथ जोड़ के थैंक यू टू एवरीवन भाई, यहाँ तक सुनने के लिए लेजिट। ठीक है, बकचोदी ऑन टॉप है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई बकचोदी नहीं चलती, वो लाइफ में चाहिए, फन चाहिए, लाइफ में फन बट चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वैसे भी कलयुग का टाइम है, इन चीज़ों की बात होनी बहुत ज़रूरी है
फन अपनी जगह और ये सब चीजें अपनी जगह। थैंक यू सो मच, मजा आया बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्ट करके। और मिलेंगे दोबारा इसी चैनल पे। चैनल क्या है भाई सुनो तो, भाई? सुनो तो। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत सारे क्रेजी पॉडकास्ट आने वाले। बाय बाय।